जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान। ठीक है साथियों, इसमें से जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, सभी को आज हम कवर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए भारतीय संविधान का भी 3-4 क्लास आएगा साथियों, उसमें पूरा भारतीय संविधान आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आधुनिक क्या कहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ है उसको भी साथियों हम लोग एकदम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और बिहार जो है ना, बिहार स्पेशल का भी एक दिन का वो क्लास है, उसको भी ख़त्म कर देंगे। और इधर रह गया फिजिक्स, थोड़ा बचा हुआ था थोड़ा फिजिक्स भी हम जल्दी पूरा जितना बचा हुआ था उसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो पहले आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो याद नहीं होता है आप लोगों को, उसको हम याद कराएंगे। ठीक, चलिए तो आ जाइए। सबसे पहले देख लीजिए 1773 का देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट। जब भी कहेगा ना रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो देख लीजिए, ध्यान में रखना है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। तो देख लीजिए 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में। इसको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखिए, यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। देखिए 1773 एक्ट के द्वारा ना, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा साथियों क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल का गवर्नर जनरल, यहाँ भारत के गवर्नर जनरल नहीं साथियों, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, आइए पहले इसको जूम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है साथियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो आ जाइए, इसको हम लोग पहले देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपको, देख लीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। देखिए अब बंगाल के पहला गवर्नर कौन था साथियों? तो बंगाल का पहला गवर्नर या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था साथियों। ठीक है साथियों, देखिए मैंने ये पहला था बंगाल के ना, कौन? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ध्यान में रखना है कि पहला था वारेन हेस्टिंग। इस तरह से थोड़ा मोड़ा कुछ है ना, इसको आपको सिर्फ ही देख के चलने वाला है। देख लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। यानी वारेन हेस्टिंग का ना, वो बंगाल में ना, व से बंगाल, ब से वारेन हेस्टिंग, माने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक, अब आ जाइए इधर। देखिए ये सब जो है ना, यह सब थोड़ा मोड़ा आपको रीडिंग देने वाला है, लेकिन आपको हम एक बात बता दे रहे हैं साथियों कि जो इम्पोर्टेंट है ना, उसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम वहीं को करा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, इतना सोच लीजिए। अब देख लीजिए 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा साथियों क्या हुआ था कि भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना साथियों, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 के एक्ट के द्वारा। 1833 के एक्ट के द्वारा देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है साथियों, कब? 1833 ईस्वी में। देख लीजिए 1833, 3-3। ठीक, 1833 में। ठीक है, अब आ जाइए, जो यहाँ थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको करवा के फिर इधर जिधर याद करवाने वाला है ना, कि इसको याद करवाना पड़ेगा, तो उसको हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है साथियों, कौन सा माने किस देश से लिया गया, माने क्या क्या किस किस देश से लिया गया है, वो सब हम आपको याद करवाएंगे। और अनुसूची से भी हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद से भी याद करवाएंगे। आ जाइए, ये 1858 का देख लीजिए, 1 मिनट। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है साथियों, इसके द्वारा ना 2 महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। इसके दौरान 1858 के 1857 की क्रांति हुआ था, उसके जस्ट बाद साथियों क्या हुआ था, 1858 का अधिनियम आया था। ठीक है, इसके द्वारा यह किया गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसको ना हटाकर भारत का वायसराय नाम रख दिया, यानी वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल पद को हटाकर वायसराय कर दिया गया है। और देखिए कहाँ गया, यहाँ है, देख लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, अतः इस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुआ था। माने अंतिम एक समय हटा था, तो ई गवर्नर जो था पहले, लेकिन वो हट के सीधे वायसराय चेंज हो गया नाम। तो इस वो गवर्नर जनरल हटने के बाद वायसराय यहीं पहला बन गया था। कौन? कैनिंग। ठीक है साथियों, और देखिए जो है ना 1858 की क्रांति के द्वारा, 1857 की क्रांति में जो मुगल सब ना भाग लिया था, जिसके कारण 1858 के एक्ट के द्वारा मुगल जो है ना, मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया था। देखिए मुगल साम्राज्य के पद को, सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा मोड़ा आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद करवाने वाला को हम याद करवाएंगे, ये सब थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। अब आ जाइए, थोड़ा इसी में देख लेते हैं, यहीं पे देख लीजिए, मान लेते हैं 1858 में थोड़ा देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ ना, देखिए एक 1919 का साथियों, 1919 का क्या था, एक था साथियों, 1919 का अधिनियम था, जिसको पहले देख लीजिए, पहले 1909 के एक्ट हम आपको दिखाते हैं। पहले 1909 का साथियों था। ठीक है, 1909 का एक्ट था, 1909 के एक्ट था ना साथियों।
तो इसको ना मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता था, मार्लो मिंटो सुधार। तो देखिए जब भी आपसे पूछ देगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है साथियों, तो देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, तो कहना संप्रदाय सब ना, सांप्रदायिकता मिनटों में फैल जाता है, मिनटों में फैल जाता है। तो जब भी कह देगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन था साथियों, तो आपको कह देना है कि वो मिनटों में फट जाता था, मिनट मिनट माने मिनटों में सांप्रदायिक दंगा हो जाता है। तो कहना अच्छा सांप्रदायिक के लिए निर्वाचन के लिए माने निर्वाचन यानी चुनाव के लिए मुस्लिम सबके अलग जो ना प्रतिनिधि दिया गया था साथियों, किसको द्वारा, मिनटों के द्वारा, कारण मिनट में सांप्रदायिकता फैल गया, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। ठीक है साथियों, जब भी कह दे अब देखिए ये हो गया। अब 1919 के साथियों हम आपको कहते हैं, देखिए 19 देखिए एक बार 19 लिख दिए, फिर दोबारा क्या लिखे हम 19 लिखे, यानी पहले हम एक बार 19 लिख दिए, फिर दोबारा क्या कर रहे हैं हम 19 लिख दिए, यानी यही द्वैध मैंने कहना कि दो बार लिखे, तो 2 बार से द्वैध कहना, द्वैध शासन प्रांतों में साथियों। देखिए जब भी कहते प्रांत में द्वैध शासन 1919 के एक्ट के अंतर्गत था, वहीं 1935 के एक्ट के अंतर्गत साथियों था केंद्र में द्वैध शासन। देख लीजिएगा केंद्र में द्वैध शासन इसके अंतर्गत था। ठीक है साथियों, तो यह सब जो इम्पोर्टेंट है ना कुछ उसको हम आपको बता दिए इसमें। अब आ जाइए, अब इधर आइए, यहाँ आ जाइए साथियों, थोड़ा इसको कम जूम कर लेते हैं। देखिए इसको आपको ध्यान में रखना है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। देखिए साथियों संविधान सभा के, देखिए संविधान सभा के प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष, संविधान सभा जब होगा ना साथियों, संविधान सभा के जो प्रमुख समिति सब बना था, प्रमुख समिति सब, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में कहा जा रहा था, क्या आपको कहना है कि जब कहते हैं संचालन समिति, तो मैंने संचालन मैंने चालू करने, यानी किसको, संविधान सभा का चालू करेगा संचालन, तो चालन कौन करेगा, तो जो राष्ट्रपति सब रहता है ना वही करता है। तो देखिए बाद में सबको था कि बाद में राष्ट्रपति इन्हीं को बनाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए अभी संचालित करने के लिए इसी को दे देते हैं। यानी उस समय नहीं थे, उस समय यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति नहीं थे। तो जब भी कहते संचालन, तो चलाने वाला कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कहते संघीय संविधान और प्रांतीय संविधान। तो देख लीजिए संघ का मतलब क्या होता है, कहना रे संघ का मतलब ना केंद्र वाला बात चल रहा है, केंद्र का बात चल रहा है। तो जब भी कहेगा संघीय संविधान, तो कहना केंद्र पर अधिकार किसका था, माना संघ पर, तो संघ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अभी तक देखिए इन दोनों में कंपटीशन रहता था। तो देख लीजिए इनको संघीय बनाया ना, संघीय संविधान समिति के, तब प्रांत के लिए देखने के किसको बोल दिया ना, कहा कि सभी छोटा छोटा प्रांत को मिलाकर एक कर दिया था, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब भी कहेगा प्रांतीय संविधान समिति के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों प्रारूप समिति का कह देना है, तो कहना संविधान का रूप तैयार कौन किया, रूप, तो कहना रूप तैयार करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है साथियों, तो प्रारूप यानी तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष का 29 अगस्त को हुआ था साथियों, 1947 को प्रारूप समिति का गठन। चलिए अब संघ शक्ति, देखिए संघ का मतलब क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ बोले तो ना संघीय संविधान, तो संघ का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। यानी कहने का मतलब मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, मैंने कहना कि वो अल्पसंख्यक सबके भी मौलिक अधिकार दिलवाएं। अल्पसंख्यक सबका मौलिक अधिकार कौन दिलवाएं, तो कहना मौलिक अधिकार दिलवाने वाला एक ही व्यक्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की अध्यक्षता में साथियों, इन्हीं की अध्यक्षता में भी मौलिक अधिकार का ना क्या कहते हैं ना, मौलिक अधिकार का भी मांग किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में, आपको बताएं भी हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। तो जब भी कहते मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सबको भी दिलाएगा कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आ जाइए, देखिए राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति। जब भी कहते हैं ना साथियों राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ, तो कहना राष्ट्र का ध्वज कौन फहराएंगे, तो जो राष्ट्रपति रहेंगे सबसे बड़े जो बनने वाले थे वहीं फहराएंगे, तो कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज कौन, झंडा कौन फहराएंगे, तो राजेंद्र प्रसाद फहराएंगे। नियम और प्रक्रिया समिति, देख लीजिए नियम और प्रक्रिया, तो देखिए नियम कौन बनाएंगे, तो कहना नियम भी बनाएंगे ना राजेंद्र प्रसाद। नियम और प्रक्रिया समिति, तो कहना नियम और प्रक्रिया समिति यानी नियम कौन बनाएंगे साथियों, तो नियम बनाने वाला कौन है, तो कहना जो राष्ट्रपति जो बनने वाले रहेंगे वही नियम बनाएंगे, तो नियम बनाने वाला भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब देख लीजिए मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी साथियों, 5 उप समितियाँ थी। तो आपको ध्यान में रखना है, देख लीजिए सिर्फ मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, यही दोनों को सिर्फ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार उप समिति
और अल्पसंख्यक उप समिति। तो कहना अच्छा मौलिक अधिकार के लिए अल्पसंख्यक को अपना अधिकार कौन दिलाए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिलाए थे। तो कहना मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। तो कहना मौलिक अधिकार मतलब मौलिक यानी कहने का मतलब वोटिंग। तो कहना जेबी में रख लेंगे, जेबी में रख लेंगे। वोट गिराने वाला कागज को क्या रख लेंगे, कहाँ रख लेंगे? जेबी में रख लेंगे। यानी वोट गिराने जाइएगा तो आपको कोई डॉक्यूमेंट ले जाना तो जेबी में रख के ले जाएंगे। तो कहना मौलिक अधिकार माने अपना मौलिक अधिकार का उपयोग करेंगे, तो वोट गिराने जेब में ले जाएंगे। अब देख लीजिए, अब अल्पसंख्यक उप समिति जब भी कहेगा ना अल्पसंख्यक उप समिति, तो कहना अल्पसंख्यक उप समिति ना अल्पसंख्यक, तो कहना ना एच.सी. मुखर्जी है। एच.सी. मुखर्जी कौन है साथियों? एच.सी. तो कहना अल्पसंख्यक के लिए एच.सी. माने हाई कोर्ट लड़ेगा, हाई कोर्ट में लड़ेगा अपना मुख से। कौन? तो मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी, ठीक है साथियों, एच.सी. मुखर्जी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, इधर आइए। देखिए अंबेडकर जी ने 17 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा को संबोधित किया, यानी संविधान सभा में पहली बार बोले। कब बोले ये भी पूछ रहा है कि कब बोले? तो कहना ना अपना देश के लिए 17 दिसंबर को बोले। देश के लिए कब बोले? 17 दिसंबर। तो कहना 17 दिसंबर, देश तो दिसंबर, 17 दिसंबर को बोले, ठीक है साथियों। कब बोले? 17 दिसंबर 1946 को बोले, ठीक है। उस दिन अंबेडकर जी ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, शक्ति देना तो आसान है, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। आपसे पूछ देगा कि कौन बोले थे कि शक्ति देना आसान है बट बुद्धि देना कठिन है? तो ये अंबेडकर जी बोले थे साथियों। कौन बोले थे? अंबेडकर जी बोले थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ जाइए, अब ये सब देख लीजिए, ये सब उतना नहीं, इधर आ जाइए, ये सब नहीं करना, इधर आ जाइए, इधर देख लीजिए 11 दिसंबर साथियों, जब भी कह दें ना 11 दिसंबर 1946 को, जब भी कह दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जब भी कह दे साथियों कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित कब हुए थे? क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो देख लीजिए 11 दिसंबर 1946 को। कब? 1946 को। लेकिन कब साथियों? तो 11 दिसंबर को ध्यान में रखना है। कब? 11 दिसंबर को, ठीक है साथियों। देखिए वहीं 13 दिसंबर को संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। यानी 11 दिसंबर को अध्यक्ष बने थे, अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 13 से साथियों अपना शुरू हो गया था, कार्यवाही शुरू हो गया था, ठीक। सिर्फ इसको इतना ध्यान रखना है। अब आ जाइए साथियों, इसको थोड़ा मोड़ा देखना है। देखिए जब भी कह दे, देखिए BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया। कब? 29 अगस्त, ठीक है। करके संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी को चुना गया था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना? 7 थी साथियों। अभी भी पूछ देता है कि कौन प्रारूप समिति में सदस्य थे, ये भी पूछ देता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन पूछ देता है? ये भी पूछ देता है, ठीक है। जो इस प्रकार है, देख लीजिए। तो अंबेडकर जी जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि अध्यक्ष थे साथियों। क्या थे? ये अध्यक्ष थे, ठीक है साथियों, ये अध्यक्ष थे। और देख लीजिए बाकी देखिए इसको हम ऐसे याद कराते हैं, जो कृष्ण जी के नाम से अधिकांश है ना साथियों, वो सब थे इसमें। कृष्ण जी के जैसे में कहने का मतलब गोपाल हो गया, कृष्णा हो गया, कन्हैया हो गया, इस टाइप सब। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि चलिए याद कराते हैं। पहले गोपाल, देखिए गोपाल पहले कौन था? एक गोपाल। तो कृष्ण जी को भी हम लोग गोपाल कहते थे, ठीक है, गोपाल स्वामी। तो ध्यान में रखना है गोपाल, तो गोपाल से हो जाएगा गोपाल स्वामी, ठीक है साथियों। एक हो जाएगा कृष्ण स्वामी। अब देखिए गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, ठीक है साथियों। कन्हैया लाल स्वामी भी इसको हम लोग कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे ना लिखा, लेकिन हम लोग कहेंगे कन्हैया लाल स्वामी हम लोग कहेंगे। पहले तो गोपाल स्वामी हो गया, गोपाल स्वामी के बाद क्या हो गया साथियों? कृष्ण जी का, कृष्ण जी को भी गोपाल कहते हैं, तो गोपाल स्वामी कृष्ण जी का ही नाम, कृष्ण स्वामी कृष्ण जी का ही नाम, कन्हैया लाल कृष्ण जी का ही नाम, यानी कन्हैया लाल स्वामी हम लोग ऐसे कह देंगे। यानी तो कहना क्या चाह कन्हैया लाल स्वामी, तो कन्हैया तो कृष्ण जी के नाम, अधिकांश कृष्ण जी के,
तो कहना खाली कृष्ण जी का ही नाम कौन ले रहा है, तो कहना साधु नाम आदमी है ना, साधु नाम साधु है, एक साधु है ना, खाली कृष्ण जी के ही नाम ले रहा है उल्टा पुल्टा करके। तो कहना कि अच्छा कृष्ण जी के नाम ले रहा है साधु। और जब भी कहेगा माधव, तो देख लीजिए माधव भी कौन, कृष्ण जी ही। माधव भी कौन, अरे कृष्ण जी को ही माधव भी कहा जाता है, तो कृष्ण जी माधव को ही हम लोग कृष्ण जी कहते हैं। ठीक है साथियों, यह BL मित्र के स्थान पर आया था। तो ध्यान में रखना है कि अच्छा जो माधव, जो मान लेते हैं ना माधव नहीं आने वाले थे, फिर भी एक मित्र के स्थान पर कौन, BL मित्र, तो सीधा कहना मित्र, तो मित्र से ध्यान में आ जाएगा कि वो मित्र के स्थान पर माधव जी आए, म से मित्र म से माधव, मित्र के स्थान पर ही माधव जी आ गए। ठीक है साथियों, कैसे आपको ध्यान में रखना देख लीजिए, यानी पहले देख लीजिए मित्र के स्थान पर ही माधव जी आ गए। अब देख लीजिए खेतान, खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद देखिए कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। देख लीजिए सबको हटा के खाली कृष्ण 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 को जो हटवो किया तो कृष्ण जी के रूप ही आया, हटवो किया तो कृष्ण, मित्र हटा तो माधव जी आए कृष्ण जी के, खेत में से हटा, खेत हटा तो कृष्णामाचारी आया, कृष्णामाचारी। यानी कहना है कि देखिए कौन कौन था देख लीजिए। तो प्रारूप समिति के आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष। ठीक है साथियों, उसके बाद आना है क्या, गोपाल, तो गोपाल का मतलब कृष्ण जी। फिर गोपाल के बाद कौन आएगा, कृष्णा स्वामी, माने गोपाल स्वामी कृष्णा स्वामी, तो कृष्ण जी का नाम है खुद कृष्णा। फिर कन्हैया लाल स्वामी, वो कृष्ण जी का हो गया, कृष्ण जी का नाम हो गया। तो इस सब का नाम कौन ले रहा था, साधु, तो साधु हो जाएगा देख लीजिए सादुल्ला, यानी साधु ले रहा था तो सादुल्ला। ठीक है साथियों, तो फिर अब माधव आया, तो माधव भी आया, तो मित्र के जगह पर माधव आया साथियों। मित्र के जगह पर ये भी याद रखना किसके जगह पर कौन आया, तो मित्र के जगह पर माधव आया साथियों, तो माधव भी कृष्ण जी। अब देख लीजिए आप कहा कि चलो लास्ट में तो कम से कम कोई आएगा, तो फिर जो खेत का मृत्यु हो गया ना 1948 में खेतान का, तो कहना खेत में मृत्यु हो गया, तो खेत के जगह पर भी कृष्ण आया, लेकिन क्या वो कृष्ण, तो कहना कि अच्छा खेत में मृत्यु होगा तो उठाने के लिए 4 आदमी ना था, तो कहना कि कृष्ण जी भी 4 गो आदमी के साथ आएंगे, तो कृष्णमाचारी फर्की बनता है तो 4 आदमी आता था, कहना 4 यानी कृष्णमाचारी। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। ठीक, अब आ जाइए देख लीजिए संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा बंटवारे के बाद निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। पहली बार से बंगाल और निर्वाचन के बाद साथियों बॉम्बे से हुआ। ठीक है, इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार तथा भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी जनक के रूप में मुख्य वस्तुकार है, मुख्य रूप से कौन, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए, इस सब को आपको थोड़ा मोड़ा ये करना है। अब आ जाइए कैबिनेट मिशन साथियों, जब भी कह दे कैबिनेट मिशन, तो जब भी कैबिनेट मिशन साथियों देख लीजिए कैबिनेट मिशन कब आया था, ये भी देख लीजिए कि आंतरिक कैबिनेट मिशन के द्वारा देख लीजिए कैबिनेट मिशन एक कहना है कि आंतरिक सरकार का गठन कब हुआ, तो कहना 2 गो सीता मिल के ना 1946 में, 2 गो सीता मिल के 1946 में क्या की थी, तो यह ना आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन कैले थी। कौन कैले थी, तो सीता जी की थी। कौन की थी साथियों, तो सीता जी की थी। ठीक है साथियों, उसको थोड़ा ध्यान में रखना बढ़िया से, सीता जी की थी। तो क्या हो गया आपको कि कैबिनेट मिशन, तो देख लीजिए 2 सितंबर 1946। अब देख लीजिए आ जाइए, जब भी कह दे कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, जब भी कह दे कि वो विदेश के मामले में अपने राष्ट्र के लिए कौन बात करते थे, तो विदेश के मामले में अपने राष्ट्र के लिए बात करते थे कौन, तो कहना विदेश का मामले कौन सुलझाते थे और राष्ट्र के लिए बात करते थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या ध्यान में रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब आ जाइए गृह मंत्री या सूचना तथा प्रसारण, तो कहना गृह मंत्री या सूचना तथा प्रसारण, तो कहना कि गृह मंत्री ध्यान में रखिए कि क्या गृह मंत्री, तो कहना रे गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे साथियों, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी कहेगा रक्षा मंत्री, तो कहना जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, जिसके पास बल होगा ना वही रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन साथियों, बलदेव सिंह। ध्यान में रखना कौन, बलदेव सिंह। अब आ जाइए उद्योग एवं आपूर्ति, तो कहना कोई भी उद्योग करेंगे ना, उद्योग करेंगे साथियों, तो उद्योग के नाम लोग माथा पर रख के शुरू में क्या करेंगे कि वो माथा पर रख के उद्योग करेंगे ना, कहते हैं कि आलू मान लेते कि कोई आदमी पहले आलू की खेती किया, ठीक है, वो बेचने गया माथा पर रख के, माने सर पर रख के नहीं आलू बेचने जाता है, तो उसका उद्योग है, लेकिन बाद में जाकर वो अपना गाड़ी उड़ी खरीद लेता है।
ठीक है, तो ध्यान में रखना उद्योग किया था माथा पे रख के, तो मथाई, जॉन मथाई। ठीक है साथियों। शिक्षा मंत्री जब भी कहते ना साथियों, अंतरिम सदस्य में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो जो शिक्षा प्राप्त करेगा ना वो राज करेगा, तो राजगोपालाचारी। यानी जो शिक्षा प्राप्त करेगा ना, जो शिक्षा प्राप्त करेगा साथियों, जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो राज करेगा, तो राजगोपालाचारी ध्यान में रखना है। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यही है। या कहना शिक्षा प्राप्त कौन किया? तो चक्रवर्ती, सी माने चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, कार्य, खान एवं बंदरगाह, यानी जब भी कह दे कार्य, खान एवं बंदरगाह, तो जब भी कह देगा अच्छा कार्य कर रहा है खान सबके लिए, खान सबके लिए कौन? बंदरगाह पर। तो कहना कि वो कार्य कर रहा है ना खान सबके लिए बंदरगाह पर कौन? तो कहना वो खान सबके लिए कर रहा है। तो कहना हाँ काम कर रहा है खान के लिए कौन? तो कहना बाबा कर रहा है, तो बाबा से हो जाएगा भाभा। ठीक है साथियों, सीधे भाभा ध्यान में रखना, CH भाभा। ठीक है, तो भाभा ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। खाद एवं कृषि, तो कहना कृषि से जुड़े आदमी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। कृषि से जुड़ा हुआ आदमी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान में रखना है, खाद एवं कृषि मंत्री कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साथियों। और रेलवे, तो कहना अच्छा रेलवे से तो आसफ अली, मैंने कहने का मतलब है ना कि कहेगा कि हमको आना है, कैसे आएंगे? तो कहना रेलवे से आ जाओ ना, तो रेलवे से आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या चीज़ से? रेलवे से, तो आसफ अली, आसफ अली। ठीक है साथियों। श्रम मंत्री कौन थे? श्रम तो जगजीवन राम। यानी कहना कि श्रम किससे करवा रहे थे? तो श्रम करवाया जा रहा था राम जी से, राम जी से। तो श्रम किससे? तो जगजीवन राम। और रेलवे से तो आएगा आसफ अली। खाद एवं तो राजेंद्र प्रसाद, कार्य खान तो भाभा। ठीक है साथियों। शिक्षा तो राजगोपालाचारी। उद्योग ठीक है अंतरिम सदस्य के लिए साथियों, अंतरिम मंत्रिमंडल के लिए। ठीक है साथियों, या मुस्लिम लीग वाला नहीं याद करना है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे इसको आपको बेहतरीन ढंग से याद करना है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अब देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में कौन हो जाएगा साथियों? तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री कौन बने? राष्ट्रमंडल और विदेश मामले में वैज्ञानिक शोध के लिए कौन? तो कहना इस सब के लिए जो पहले थे वहीं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों। और गृह मंत्री और सूचना प्रसारण राज्य के मामला देखने को के लिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कहने का मतलब गृह मंत्री पहले ही कौन थे? तो वहीं थे। सूचना कौन देते थे? गृह मंत्री देते थे। और राज्य सब के लिए भी कौन थे? गृह मंत्री। तो ध्यान में रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है साथियों। अब आ जाइए, खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो देख लीजिए, खाद्य एवं कृषि मंत्री जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वहीं थे। और देख लीजिए, शिक्षा मंत्री चेंज हो गया, शिक्षा मंत्री चेंज हो गया। उधर चक्रवर्ती जी थे, लेकिन यहाँ अबुल कलाम आज़ाद हो गया। आपसे पूछ देगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन, तो देख लीजिए, कहने का मतलब उधर जो माथा पर उद्योग कर रहा था ना, वो उद्योग करते करते ना रेल से उद्योग करने लगा। अब रेल से उद्योग करने लगा। ध्यान रखना क्या से? अब रेल से उद्योग करने लगा। क्या चीज़ से? रेल से। जो पहले माथा पर रख के बेचता था, अब रेल से बेचने लगा। तो रेलवे व परिवहन मंत्री जॉन मथाई। और विधि मंत्री यानी कानून मंत्री। ठीक है साथियों। उस समय इससे ज़्यादा कोई, उस समय के अभी भी इनसे ज़्यादा कानून, माने कानून का ही निर्माण यही किए, भारत के कानून का। तो समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानकार थे। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो विधि मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है साथियों। चलिए, जब हम सिविल कोर्ट का मेंस क्या कहते हैं इंटरव्यू में गए थे साथियों, सिविल कोर्ट का मेरा जब इंटरव्यू था तो हमसे वहीं पूछे थे कि स्वतंत्र, वहाँ पे जो इंटरव्यूअर था ना वो पूछे थे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है? तो वहीं हम बताए थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है साथियों। चलिए, अब आज ये श्रम, जब भी कहते हैं ना साथियों श्रम का हो जाएगा जगजीवन राम। श्रम का क्या हो जाएगा? जगजीवन। तो जो पहले थे वहीं थे। और रक्षा के लिए जिसके पास बल होगा वहीं रक्षा करेंगे, तो क्या? बलदेव। ठीक है साथियों। अब आ जाइए, स्वास्थ्य मंत्री। तो कहना कि अच्छा स्वास्थ्य, कहना कि राजकुमारी जो ना, राजकुमारी वह स्वास्थ्य मंत्री बन गई थी। जो राजकुमारी थी ना, कहता कि कोई राजा के ना बेटी राजकुमारी होती है, तो कहना स्वास्थ्य मंत्री वहीं बन गई। कौन? स्वास्थ्य मंत्री कौन बन गई? तो राजे कुमारी बन गई। कौन बन गई साथियों? तो स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी बन गई, राजकुमारी बन गई। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, स्वास्थ्य मंत्री कौन बन गई? तो राजकुमारी। चलिए, अब देख लीजिए, वाणिज्य मंत्री। तो कहना अच्छा वाणी कौन बोलते थे? अच्छा वाणी कौन बोलते थे? तो यार ध्यान में रखना है ना, भाभा बोलते थे। तो इसे इधर ये सब वाणिज्य नहीं याद रखना है, संचार नहीं याद रखना है, लेकिन वित्त मंत्री याद रखना है। ठीक है साथियों। तो देखिए, वित्त मंत्री आपको क्या याद रखना है कि देखिए शनमुगम सेठी। तो कहना वो वित्त मंत्री कौन बन गया? तो कहना
मान लेते आप कमाइएगा तो आपका पैसा का मालिक कौन बन जाएगा, अपना बेटा उटा सब बन जाता है। तो कहना अच्छा वित्त मंत्री यानी षणमुगम सेठी। वित्त मंत्री कौन, तो कहना सन है, सन अपन सन वित्त मंत्री बन गया, अपन सन क्या बन गया, वित्त मंत्री। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, हो गया। अब आ जाइए नीचे, चलिए देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रियासती विभाग बनाया गया था और सभी को एक किया गया था बीपी मेनन के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना साथियों। देखिए कहना कि पहले 2, तो 2 को यहाँ लिख देंगे 1-1, यानी 1-1 लिखेंगे तो ये 2 ना हो जाएगा। तो कहना अच्छा 2 लिखेंगे तो उसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, 1-1, यानी 2 वर्ष 11 महीना और तब ये 18 दिन। ध्यान में इस तरह से आपको याद रख लेना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, बाकी सब जो इम्पोर्टेंट है अब इधर आ जाइए, हम आपको करवाते हैं। यहाँ से आपको, हाँ देख लीजिए, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। जब भी साथियों आपसे पूछें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा, इनमें देखिए इनमें क्या क्या जोड़ा गया, तो कहना है कि अच्छा कैमा आता है। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये भी पूछ देता है साथियों। तो कहना कि देखिए 42 हम लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं, तो 42 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 6। तो देख लीजिए 1976। ठीक है, माने यही 6 हुआ, तो यही लास्ट में 6 रहेगा। क्या रहेगा लास्ट में, 6, तो 1976 ध्यान में रखना है। चलिए अब आ जाइए, अब आपको ध्यान में रखना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा, इसमें ना समाजवादी माने समाज के बात किया गया। कैमा 42वां संविधान के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए साथियों, समाजवादी। तो समाज के बारे में कौन बात करेगा, तो कहना ऋषभ पंत। ऋषभ पंत कौन, क्रिकेटर। तो कहना रे पंथ यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष। क्या ध्यान में रखना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो कहना पंथ किसके लिए, भारत के लिए खेलता है, राष्ट्र के लिए खेलता है, तो राष्ट्र की अखंडता को भी ये बनाए रखेगा, यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द। ठीक है साथियों, आ जाइए, बाकी सब देख लीजिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक देख लीजिए संविधान है। ठीक है साथियों, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, माने कठोर भी है, अंशतः कठोर भी है, अंशतः लचीला भी है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ये सब उतना नहीं, थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। अब देख लीजिए लिखित संविधान की अवधारणा, माने लिखने वाला संविधान की, लिखित संविधान की अवधारणा का फ्रांस की देन है साथियों। किसका देन है, लिखित संविधान की अवधारणा, तो यानी लिखित वाला। ठीक है साथियों, किसका है, फ्रांस का देन है। ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखना है। देखिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, माने स्वतंत्र करना था, समान होंगे तब ना। उस समय ऐसा होता था ना कि माने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सबको ना क्या कहते, बड़े बड़े कास्ट थे उनके द्वारा ना माने समानता नहीं दिलाया जाता था, एक समान नहीं देखा जाता था, जिसके कारण ना यह नारा स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व जो ना, ये फ्रांस के क्रांति का दिन था साथियों। तो इसको भी भारतों अपनाया था इसको। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे देगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो संविधान। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, अब आ जाइए, भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं, माने प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। तो ये सब आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रख लेना है। इधर आ जाइए, उसके बाद हम आपको, हाँ यहाँ आ जाइए साथियों, ये आपको बेहतरीन ढंग से, वो सब तो आपको मान लेते हैं, थोड़ा मोड़ा हम आपको वो सब देखने के लिए करा दिए जो इम्पोर्टेंट था। यहाँ देखिए, यहाँ हम सब चीज़ सबो करेंगे। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत होता है ना, कि भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत कहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया साथियों, कहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि ये प्रस्तावना सिर्फ प्रस्तावना का है ना, तो कहना प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो ये प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया साथियों। कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। वहीं क्या कहते हैं ना, प्रस्तावना के भाषा कहता ना साथियों, तो भाषा हो जाएगा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है साथियों, लेकिन अभी आपको हम वो आगे कराएंगे, पहले देख लीजिए। जब भी कह देगा कि प्रस्तावना, तो कहना रे वैसे भी देखिए अमेरिका ना भारत को बहुत प्रस्ताव भेजता रहता है
कि या करिए युवा करिए, इस टाइप का प्रस्ताव कर भेजता रहता है। तो कहना शुरू से ना अमेरिका भारत को बहुत प्रस्ताव भेजता था, तो इसलिए प्रस्तावना हम लोग कहाँ से ले लेंगे? अमेरिका से। और मौलिक अधिकार देख लीजिए, और ध्यान रखा मौलिक अधिकार को कहना क्या? अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो कहना है कि मौलिक जो अधिकार था ना, तो देखिए मौलिक अधिकार को हम लोग कहेंगे अच्छा मॉल में जाने वाला अधिकार, मॉल में जाने वाला अधिकार। तो मॉल में जाने वाला अधिकार हमको कौन दिया? तो अमेरिका दिया। मॉल में जाने के लिए कौन अधिकार दिया हमको? अमेरिका। देखिए ये मौलिक अधिकार साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार ध्यान में रखना है। जब भी कह दे मौलिक अधिकार तो कौन? अमेरिका। अब कह दे न्यायिक पुनरावलोकन, मान लेते हैं कोई चीज़ हम एक बार मान लेते तो सुनवाई हो गया, तो फिर न्यायिक में दोबारा भी आप उसका सुनवाई हो सकता है, दोबारा भी सुनवाई हो सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के लिए कौन कहा? तो कहना था न्यायिक पुनरावलोकन के कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और संविधान की सर्वोच्चता साथियों, माने संविधान ही सर्वोच्च है, यह कहाँ से लिया गया? तो यह अमेरिका से लिया गया। संविधान ही सर्वोच्च है, कहाँ से लिया गया? तो कहाँ कहा गया था कि संविधान ही सर्वोच्च है, माने सबसे ऊंच कौन है? संविधान है। कौन? अमेरिका में कहा गया। अब देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब जो न्याय सुनाता है, जो न्याय सुनाता है उसको स्वतंत्र रखना पड़ेगा ना, वो अपना मन से भी कुछ सुनाए, यानी ये ना कि सरकार ही उस पर दबाव बनाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी कहते ना साथियों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका को स्वतंत्रता कौन दिलाता है? तो कहना न्याय से संबंधित जो बात रहे ना साथियों, अधिकांश न्याय से संबंधित जो हो, तो कहना कि न्याय एके सुनाता है। कौन? तो अमेरिका। न्याय के देखबे करते हैं पूरा देश में भी, पूरा वर्ल्ड में भी अपना न्याय के लिए जाना जाता है। कौन? अमेरिका। तो कहना है कि अच्छा न्याय की पुनरावलोकन हो या न्याय की स्वतंत्रता हो, माने न्यायपालिका की, तो उसको न्याय समझ लीजिए, स्वतंत्रता हो, ये सब जो है ना साथियों कहाँ से? तो अमेरिका से। आप देख लीजिए निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, देख लीजिए कहने का मतलब देखिए राष्ट्रपति भी बनाता है, उपराष्ट्रपति भी बनाएगा, माने अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहाँ से? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, या अमेरिका से लिया गया साथियों। और राष्ट्रपति पर मान लो देखिए राष्ट्रपति को बनाएगा, मान लेते हैं ना, कहा जाता है, कहावत है कि जो जिसको बनाता है ना तो उसको बिगाड़ने के भी, मान लेते हैं आप किसी को बनाए ना तो उसके बिगाड़ने को भी काबिलियत रखते हैं। तो जब भी कहेगा कि वो राष्ट्रपति बनाएगा और उसको हटाने माने महाभियोग ला के भी हटा सकता है, या कौन? अमेरिका से लिया गया ये। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति लिया गया तो उपराष्ट्रपति भी अमेरिका से। उच्चतम देख लीजिए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि, ठीक है, माने उच्च न्यायालय एवं देखिए न्यायालय वाले से संबंधित जितना हो ना साथियों, अधिकांश अमेरिका चल जाना है, अधिकांश अमेरिका चल जाना है। तो देख लीजिए कहाँ गया? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, माने उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, उसको हटाने की विधि कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया अमेरिका से, अमेरिका से, ठीक है साथियों। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। देखिए वित्तीय आपात कानून का देखिए समान संरक्षण की अवधारणा, यानी वित्तीय आपात कानूनों का देखिए वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात कानून ना साथियों सीधे ध्यान में रखिए ना कि वित्तीय आपात कानून कहाँ से लिया गया? तो वित्त में न कहता करे वित्त है तो वित्त में लेकिन आपात भी लग गया, आपात भी आ जाएगा, वित्त में आपात भी आ जाएगा, न कहता कि वित्त में आपात आ गया। तो कहना रे वित्त के आपात करने का काम कौन करता है? तो अमेरिका कर किया, यानी कहने का मतलब अमेरिका से लिया गया है, ठीक है साथियों। क्या क्या ध्यान में रखना है? कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। या आपको वित्त आपात है, न करें कि वित्त वाला आपात था अमेरिका से, ठीक है। वित्तीय आपात था, आपात था अ से अमेरिका, अ से आपात, ध्यान में रखना क्या? वित्तीय। अब आ जाइए देख लीजिए साथियों, जब भी कह दे संसदात्मक शासन प्रणाली, सांसद उनसद के जो हो ना साथियों, तो वो ब्रिटेन से सांसद हो चाहे मंत्रिमंडल सब हो ना, तो सब माने मंत्रिमंडल ही सांसद सब होता है, तो कहना सांसद या मंत्रिमंडल सब है ना, सब ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है साथियों। और विधि के निर्माण, विधि उधि जो भी लगा हुआ है ना साथियों, विधि उधि जो भी लागल रहे सब ब्रिटेन ही चल जाना है। कहाँ चल जाना है? ब्रिटेन ही चल जाना है। लेकिन विधि द्वारा रहता, सिर्फ विधि में द्वारा लग जाएगा तो वो जापान है। लेकिन अभी देखिए, पहले देखिए संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता साथियों, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? कि एक एगो नागरिकता रहना चाहिए। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? अपना देश में भी एकल नागरिकता चलता है साथियों। दो गो नागरिकता लीजिएगा ना, तो जो जिस देश के आप नागरिकता ले लीजिएगा ना, किसी भी देश के, तो भारत की नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या ध्यान में रखना है कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। एवं देखिए
विधि निर्माण प्रक्रिया माने कानून बनाने की प्रक्रिया, तो कहना विधि, तो विधि क्या बोले, व से विधि, व से ब्रिटेन। आ विधि का शासन, तो देख लीजिए विधि का शासन भी व से विधि, व से ब्रिटेन। लेकिन वही विधि द्वारा रहता ना, तो विधि द्वारा तो जापान हो जाता, लेकिन विधि का विधि विधि जितना रहे ना, आ संसद से संसद उसद लिखल रहे, तो ये सब चल जाना है ब्रिटेन। देखिए संसदीय देखिए विशेषाधिकार, तो संसद लिखा हुआ तो ब्रिटेन। मंत्रिमंडल की बात हो रहा है तो ब्रिटेन, ठीक है। परमाधिकार लेख, आ देखिए द्विसदनवाद, देखिए द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। देखिए कानून के समक्ष समानता, तो कानून कानून का मतलब विधि, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है ब्रिटेन से ही। आप देख लीजिए देखिए द्विसदनवाद, तो देख लीजिए मंत्रिमंडल में एगो लोकसभा होता है, एगो राज्यसभा, तो द्विसदन, तो देख लीजिए मंत्रिमंडलीय ना हुआ, वो संसदे ना हुआ, तो जब इस संसद के बात आ जाए ना, द्विसदन संसदे हुआ, तो ये ब्रिटेन में चल जाना है। देखिए परमाधिकार लेख, तो कहना रे परम अधिकार है मेरा, परम अधिकार, तो कहना परम अधिकार, अधिकार मांगेंगे, तो कहना अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो कहना कौन अधिकार, मौलिक अधिकार, तो कहना नहीं परमाधिकार, परमाधिकार मौलिक अधिकार अमेरिका, और परमाधिकार लिया गया है ब्रिटेन से साथियों। कहाँ से, तो परमाधिकार ब्रिटेन से। आ जाइए, ये हो गया, यानी संसद रहे, मंत्रिमंडल सब रहे, किसी भी प्रकार से, जैसे सदनात्मक, तो संसद में द्विसदन होता है, इस सब साथियों ब्रिटेन में चल जाना है, ठीक है साथियों, ब्रिटेन में चल जाना है। अब विधि द्वारा, विधि विधि जहाँ लिखल रहे ना सब ब्रिटेन है, लेकिन द्वारा लिखल रहे, विधि जो द्वारा लगल रहे तो वो जापान में होगा, ठीक है। तो इतना आपको कोई दिक्कत नहीं। कानून के समक्ष समानता, देख लीजिए कानून के समक्ष समानता, यानी कानून का मतलब विधि, तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ। अब आ जाइए, देखिए आयरलैंड से 2 चीज़ लिया गया है, तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, तो जब भी ध्यान में रखना है कि अच्छा नीति निर्देशक, यानी कहना क्या यानी कहना फिल्म के निर्देशक, फिल्म के निर्देशक, तो कहना फिल्म के निर्देशक सब कहाँ से लाएंगे, तो कहेंगे उसको कहेंगे आ जाओ, आ जाओ, अपने आ जाएगा, कहाँ से, तो कहेंगे आयरलैंड से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा साथियों, आयरलैंड से आ जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से आ जाएगा, आयरलैंड से आ जाएगा। तो ध्यान में रखना कहाँ से आना है उसको, तो उसको आना है ना नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए कहाँ से आना है, तो निर्देशक को कहाँ से आना है, आयरलैंड से। तो ध्यान में रखना है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड। अब आ जाइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की, माने राष्ट्रपति ना राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति लिया गया कहाँ, राष्ट्रपति डायरेक्ट लिया गया अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन कर रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से, देखिए राष्ट्रपति भले आएगा कहाँ से साथियों, तो राष्ट्रपति आएगा अमेरिका से, ठीक है। लेकिन निर्वाचन जब भी कहते हैं निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तो निर्वाचित करेगा कहाँ, तक कहेंगे आयरलैंड से, आयरलैंड से। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा जो ना राष्ट्रपति राज करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा, देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन, यानी मनोनयन माने मनोनीत करता है, मनोनीत न करता है, तो मनोनीत करता है कौन, तो कहना क्या चाहे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य सबके लिए, जो साहित्य वाहित्य सब जानता है ना, कला उला सबके लिए ना मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, तो किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो मनोनीत किया जाता है साथियों ये आयरलैंड, क्या कहते हैं आयरलैंड के द्वारा किया गया था। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन हो या राष्ट्रपति किसी को मनोनीत करेगा, तो राष्ट्रपति को पहले निर्वाचित कर देगा, फिर राष्ट्रपति किसी को मनोनीत करेगा, तो वो आयरलैंड से ही लिया गया था। निर्देशक, यानी निर्देशक, तो निर्देशक सभी आयरलैंड से, ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक आएगा आयरलैंड से, राष्ट्रपति के निर्देशक आएगा, कहेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन करो, और फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति भी मनोनीत करेगा। अब कहेगा चलिए राष्ट्रपति आपको निर्वाचित कर दिया गया, अब आप मनोनीत कीजिए, कहाँ, तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है साथियों। आ जाइए, जब भी कह दे प्रस्तावना की भाषा, देखिए प्रस्तावना तो लिया गया था अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना के भाषा लिया गया कहाँ, ऑस्ट्रेलिया से साथियों। बोले ना भाषा लिया गया, तो अच्छा भाषा बोलने के लिए कहाँ से भाषा लाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे भाषा, ठीक है। और समवर्ती सूची का प्रावधान, देख लीजिए समवर्ती सूची, एगो राज्य सूची होता है साथियों, एगो संघ सूची होता है, एगो समवर्ती सूची होता है। तो जब भी कहते अच्छा समवर्ती सूची का प्रावधान,
ठीक है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। देख लीजिए, इसको आपको ऐसे याद रखना है। देखिए, जब भी कहते प्रस्तावना की भाषा, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से, तो कहना वो सबके ना समान समान रूप से देखेगा। समवर्ती समान रूप से देखेगा कौन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबका समान रूप से देखा जाता है। ठीक है। अब देख लीजिए, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, यहाँ पे संघ नहीं है साथियों, केंद्र है। देख लीजिए, केंद्र व केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, माने संबंध और शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध या शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया, तो कहना केंद्र और राज्य के बीच संबंध अच्छा रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया कहीं बुलाएंगे। क्यों, क्योंकि समवर्ती सूची एकदम समान रूप से रहता है ऑस्ट्रेलिया, तो सबको समान मानता है, तो शक्तियों का विभाजन भी समान रूप से करेगा केंद्र और राज्य के बीच। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देख लीजिए, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया। देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कब होता है, जब मान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा है ना, तो लोकसभा में कोई चीज़ पारित हो गया तो राज्यसभा उसको 6 महीना तक रोक लिया, तो उस स्थिति में बुलाया जा सकता है। या राज्यसभा रख लिया तो लोकसभा क्या कहते हैं, राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया तो लोकसभा भी 6 महीना तक रख लिया, तब यानी कहने का मतलब 6 महीना जब भी होगा तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान हो जाएगा, संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। तो ये कहाँ से लिया गया संयुक्त, किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 108 के द्वारा है। अब बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, बुलाता राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति। तो ये कहाँ, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो यानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बुलाया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है साथियों, इतना सिर्फ ध्यान में रखना है इसको, बाकी इसको हटाइए। अब आ जाइए, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। देखिए, आपातकाल लागू होगा ना तो राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है, मौलिक अधिकार राष्ट्रपति को। तो जब भी कहेगा अच्छा ये कहाँ हुआ, तो कहना हिटलर कहाँ के था, तो हिटलर कहाँ के था साथियों, तो हिटलर था जर्मनी के, तो जर्मनी में ही हो रहा है। यानी आपातकाल लगा के राष्ट्रपति अपने हाथ में शासन रख लेता है। कहाँ, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, माने राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है ना, वह कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया साथियों। ठीक, जर्मनी से। अब आ जाइए, देखिए संघात्मक विशेषताएं। संघ, जब भी संघ का बात हो ना साथियों, संघ का बात हो तो संघ वाला जब भी आए तो कनाडा चल जाना है। संघ, केंद्र आए तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, संघ आए तो कनाडा चल जाना है। तो देखिए संघात्मक विशेषताएं, तो जब भी कहते संघात्मक विशेषताएं साथियों, देख लीजिए, देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यानी अब अवशिष्ट माने जो विशेष शक्तियाँ हैं वह केंद्र के पास रहेगा। तो ये बात कौन बोला है, तो ये बोला है, कह रहा था कौन है, तो ये बोला है संगठनात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। तो कहना कि जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं ना वो रहेगा केंद्र के पास। केंद्र के पास कौन बोला है, तो वो बोलने वाला है व्यक्ति समझिए कि कनाडा के है, तो कनाडा से हो जाएगा। कनाडा बोलता है कि जो अवशिष्ट शक्ति है ना, अवशिष्ट जो शक्ति वो केंद्र के पास होना चाहिए। ठीक है साथियों, केंद्र के पास होना चाहिए। जो होता है ना कि राज्य और केंद्र है, तो कहना जो विशिष्ट शक्ति हो, जो अवशिष्ट शक्ति या विशिष्ट शक्ति वह केंद्र के पास रहना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया, देख लीजिए, राष्ट्रपति तो हो जाएगा अमेरिका से, लेकिन वह राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल हो जाएगा। देखिए यहीं पे कनाडा है साथियों, इस तरह के कनाडा है साथियों, इस तरह से कनाडा देश है, यही बगल में कौन है, यूएसए। ठीक है साथियों, तो जब भी कह देगा कि ई कनाडा, देखिए यहाँ राष्ट्रपति लिया गया, राज्यपाल जिसकी नियुक्ति करता है ना, तो यहाँ से लिया गया राज्यपाल, कहाँ से, तो कनाडा से। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया कनाडा से। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी ध्यान में रखना है कि देख लीजिए संघ एवं राज्य के बीच शक्ति, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन था साथियों, तो केंद्र और राज्य कह देगा तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन संघ एवं राज्य कह रहा है साथियों, संघ एवं राज्य कह रहा है तो ये हो जाएगा कनाडा। ठीक है साथियों, कनाडा हो जाएगा। देखिए एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो कहना सर्वोच्च न्याय से परामर्श लेंगे, न्याय वाला एक ही मात्र इसमें आ गया, किस में, कनाडा में, तो सब न्याय कहाँ चला गया था, अमेरिका में। तो ध्यान में रखना। अच्छा, परामर्श लेने के बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, तो कहना सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति तो सब तो हो गया उधर,
कहाँ सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग वो सब सर्वोच्च न्यायालय को लगाया जा सकता है, कहाँ तो वो अमेरिका से। लेकिन जब भी कहते सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेंगे तो कनाडा से, कहाँ, कनाडा से परामर्श लेंगे। अब आ जाइए संघात्मक, तो ध्यान में रखना कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, तो कहना जो शक्ति है ना, अब जो विशिष्ट शक्ति होगा उन्हें केंद्र के पास रहेगा, कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया कनाडा से लिया गया। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो परामर्श लेते हैं ना सर्वोच्च न्यायालय के, तो कनाडा परामर्श लेंगे, कहाँ, कनाडा लेगा परामर्श, तो हो जाएगा क्या, परामर्शी। अब आ जाइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। ठीक है, जब भी कर नहीं सकते संविधान संशोधन, तो संविधान में संशोधन करना है तो ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन करेगा, संविधान में संशोधन कौन करेगा साथियों, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है साथियों, इसको बेहतरीन ढंग से आपको याद रखना है कि जब भी कहते हैं संविधान संशोधन, तो कहना जो दक्षिण अफ्रीका है ना, वही संविधान संशोधन वहीं से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो है ना निर्वाचन, और वैसे राज्यसभा के सदस्यों में, राज्यसभा में मनोनयन करता है राष्ट्रपति, कहाँ से, तो आयरलैंड से। लेकिन यहाँ कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साथियों, निर्वाचन यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जब भी कह दे तो कहना है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन करेगा, तो कौन, तो कहना है दक्षिण अफ्रीका। माने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेगा, कहेगा कि अच्छा निर्वाचित लाभ किसको कर देते हैं, राज्यसभा के, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे, तो कहना संविधान संशोधन पहले करने दो, उसके बाद ना राज्यसभा के सदस्यों का भी निर्वाचित करेंगे। तो संविधान संशोधन करके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचित करेगा कौन, दक्षिण अफ्रीका। संविधान सभा संशोधन करके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचित करेगा, यानी संविधान संशोधन करके राज करेगा। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और वही मौलिक कर्तव्य जो ना, कर्तव्य का पालन कौन करता है, रसिया। कहना है कि रूस ना एकदम कर्तव्य का पालन करता है। रूस क्या करता है साथियों, कर्तव्य का पालन। अब आ जाइए देखिए, विधि द्वारा आपको बोले थे कि विधि सब रहेगा तो कहाँ चल जाइएगा ब्रिटेन। लेकिन जब भी कहते हैं विधि द्वारा हम लगा रहे थे तो जापान, स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा, तो द्वारा लग गया तो जापान। ठीक है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता देख लीजिए, देखिए प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, प्रस्तावना के भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना में स्वतंत्रता मांग रहा है प्रस्तावना में। और समानता और बंधुत्व के आदर्श, तो देखिए समानता और बंधुत्व, हम आपको बोले थे ना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो फ्रांस का ही देन है। और वहीं क्या कहते हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता जब भी कह देगा ना कि वो प्रस्तावना में स्वतंत्रता मांगता है, तो कौन मांगता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, तो वो मांगने वाला है फ्रांस। ठीक है साथियों, क्या है, फ्रांस। अब आ जाइए भारतीय संविधान में अधिकांश चीज साथियों 1935 के अधिनियम के द्वारा ही ले लिया गया है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची, अब देख लीजिए थोड़ा अनुसूची हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची देखने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला बहुत सूखता है। चलिए भारतीय संविधान की अनुसूची साथियों, देखिए अनुसूची, देखिए अनुच्छेद, अनुसूची और भाग हम लोग को बढ़िया से देख लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग अनुसूची देख लेते हैं। अनुसूची, ठीक है, कहाँ से क्या क्या चीज लिया गया तो हम लोग देख लिए साथियों। और देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची देखना है। देखिए प्रथम अनुसूची क्या कहता है, कहता है ना इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का ना, यानी 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी कहना है कि जब ये पहली अनुसूची आएगा ना, पहली अनुसूची जाति नहीं साथियों, पहली अनुसूची, तो कहना अच्छा अनुसूची जाति से अनुसूची हो जाएगा। तो जब भी पहली अनुसूची की बात हो ना साथियों, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी राज्य के घटक माने होता ना, इसमें सभी घटक भारतीय संघ के घटक राज्य हो, यानी कहने का तो भारत के जितना राज्य है ना 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है ना, जिसको संघ शासित देश क्षेत्र कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को संघ शासित क्षेत्र कहते हैं। तो इस सभी को ना प्रथम अनुसूची, पहला हम लोग का क्या कर्तव्य है कि कोई चीज़ भी लिखें
देखिए कोई चीज़ भी लिखे तो पहले क्या करना है, पहले अपना देश के बारे में कि कै गो राज्य है क्या नहीं, सब हम लोग पहले जानना जरूरी है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रथम अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। यानी जब भी कह दे कि देखिए दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ था भारत के, तो कोलकाता था साथियों। कहाँ था? कोलकाता हुआ करता था। ठीक है, कोलकाता हुआ करता था, लेकिन अब ना दिल्ली हो गया था। कहना संविधान संशोधन द्वारा तो कहना कि 6-9 कर दिया, ना कहता है कि 6-9 कर देता है, नहीं कहता कि 6-9 कर दिया, यानी कहना कि पहले था तो कहाँ, यानी ना कहता 6-9 करने का मतलब ना कहता हेरा फेरी कर दिया। तो 6-9 माने पहले था कलकत्ता, अब कर दिया दिल्ली, 6-9 कर दिया तो 69 में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, सबसे पहले इधर आ जाइए। देखिए जब भी करेगा द्वितीय अनुसूची, देखिए कह देगा इसमें ना भारतीय राज्य व्यवस्था, देखिए राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उप उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मान जितना इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति है ना साथियों, उसके वेतन के बारे में इसमें रहेगा। वेतन, भाता, पेंशन उनशन सब के बारे में। देखिए पहले ही लोग को शपथ लेना चाहिए, तो इस शपथ के बजाय पहले पेंशने वेतन भाता पर बात करने लगा था। तो दूसरा बार में वेतन भाता सब पर बात करेगा, और तीसरा में इस शपथ के बात रहेगा साथियों। देखिए पहले कहेगा नहीं हमको पहले वेतन दो, उसके बाद शपथ हम लेंगे। नेता सबको जानबे करते हैं। तो पहला में क्या करते हैं, पहला में अधिकारी सबको, तो कहना रे पहला में तो पहले अधिकारी सबको शपथ उपत दिलाने के बाद होना चाहिए था दूसरा में, लेकिन ये पहले वेतन भाता के बात कर रहा है, तो पहले वेतन दे दो उसके बाद शपथ दिलाएंगे तीसरा में। देख लीजिए अब इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं सभी के देख लीजिए पद, देखिए द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। देखिए पहला में तो अपना राज्य उत्सव के बारे में, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में वेतन भाता पेंशन। तीसरा में आपको क्या हो गया, तो तीसरा में आपको कह रहा है ना कि हमको शपथ उपत, तीसरा वाले वेतन लेने के बाद तीसरा में शपथ लेंगे, तो तीसरा में शपथ। चौथा में साथी देख लीजिए, तो कहना है कि अच्छा शपथ लेने के बाद क्या करता है, राज करता है ये लोग। अरे शपथ लेने के बाद ये लोग राज ना करता है, तो कहना रहता है। तो 34 में ना विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। क्या? राज्यसभा के क्या करना है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण। तो कहना रे राज कर रहा है सभा बना के। देखिए दूसरा में तो वेतन ले लिया, तीसरा में क्या किया ना, शपथ लिया, तब कहा कि साहब हम राज करेंगे। तो राज्यसभा में राज्यसभा के लिए ना हो जाएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो जब ये कह देगा राज्यसभा रहा तो चौथा में राज्यसभा। ठीक है, और देखिए 5वीं अनुसूची, देखिए कह रहा है क्या, इसमें ना विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जब भी कहते साथियों कि 5वां में तो कह देगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। यानी ध्यान रखिए ना, पाँचवा अनुसूचित जनजाति के बारे में बात कर रहा है, अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो कहना कि अच्छा ये सब राज करेगा ना, तो पहले अनुसूचित जनजाति सब के बारे में बात करेगा कौन। तो कहना अच्छा चौथा में जब ये राज करने आया, राज्यसभा के अध्यक्ष माने राज्यसभा में अपना राज करने आया, राज्यसभा से चौथी में राज्यसभा है ना, तो राज करने आया। तो क्या कहेंगे साथियों कि किसके बारे में राज करना है, तो सबसे पहले किसके बारे में पूछा, तो कहना कि जनजाति सब के बारे में। तो फिर कहा कि अच्छा 5वां में तो जनजाति बारे में पूछ लिया, फिर छठा में कहा कि कहाँ के जनजाति क्षेत्र के बारे में बताएं, कहाँ के, तो कह देगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देख लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एकदम नाम मिलता ही जुलता कैसे है, सो हम आपको बताते हैं। देख लीजिए सबसे पहले तो नेपाल है साथियों। ठीक है साथियों, इसके बाद इसे कह के देख लीजिए, ये ऐसे हम लोग को पूर्वी क्षेत्र सब के हम लोग ना ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे बना के, ठीक है ऐसे बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं ऐसे। देख लीजिए थोड़ा और अच्छा से बना देते हैं। यानी कहने का मतलब ये नेपाल के इसे करके, इसको ना सिक्किम के इसे करके इसे ही देख लीजिए ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे इस टाइप से कर लेते हैं। तो क्या आपको ध्यान में रखना है कि देख लीजिए यहाँ ना कहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कहाँ गया। इधर आपको हो जाएगा साथियों, बांग्लादेश के साइड में इधर नीचा हो गया साथियों। ठीक है, यानी ये हो गया असम, यहाँ ये बीच में ये असम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया यहाँ साथियों, यहाँ पे असम हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ पे असम, यहाँ मेघालय हो जाएगा, ये मेघालय हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो जाएगा मिजोरम। यानी कहने का मतलब 2 गो लंगड़ी निकला हुआ है, तो देखिए त्रिपुरा मिजोरम।
आई है इन्हें असम, आई नीचा एना वाला है ना, ये मेघालय है साथियों। तो इस तरह से यानी ऐसे याद रखना है कि देख लीजिए कहाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कहने का मतलब कि छठी हो जाएगा ना तो कहना कि 6 गो राज्य, लिखने में 4 गो राज्य दिया हुआ है। कहना कि कौन, असम, असम, तो मेघालय। कहना असम में ना मेघ बरसने लगा, असम में मेघ बरसने लगा, ठीक है साथियों। तो देखिए त्रिपुरा, तो कहना कि कितना देर तक, तो कहना तीन जगह मेघ बरसा, एगो असम में, मेघालय में, और 3 जगह से तो त्रिपुरा में, ठीक है साथियों। एगो कहा कि मिजोरम, माने मेरे यहाँ भी वर्षा था, माने मेरे यहाँ भी वर्षा था ना, तो हम ना कोई त्रिपाल उरपाल जोड़ के ना होता कि बारिश को, पानी को नीचे हम लोग गिरा देते हैं, तो कहना मी जोड़ दिए थे। यानी कहना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। चलिए अब 7वीं अनुसूची, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। देखिए आपसे पूछता है कि केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों के बारे में बंटवारे में दिया गया है कईवीं अनुसूची में, तो 7वीं में। तो कहना कि लिया कहाँ गया से है, केंद्र एवं राज्यों के बीच, तो कहना केंद्र और राज्य के बीच जब भी कर देना तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 7वीं अनुसूची में है तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है साथियों। देखिए देखिए क्या कह रहा है, देखिए कर उर लगाने का उल्लेख इसी में साथियों। देखिए इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। कह देगा कर उर लगाने का अधिकार के उल्लेख किस में है, तो कहना ना वही में है 7वीं अनुसूची में, कर उर लगाने का अधिकारों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 सूची, यानी संघ सूची केंद्र का, राज सूची राज्य का, समवर्ती सूची यानी दोनों जगह का, ये हो जाएगा किस में, समवर्ती सूची में, दोनों जगह के, यानी 100 से 7वीं, 100 से समवर्ती सूची, ठीक है साथियों। तो ध्यान में आपको रखना है। अब आगे आइए, कहना केंद्र और राज्य के बीच में 7 बेर बखरा बांट किए हैं, 7 गो जमीन के बखरा बांट किए हैं, तो क्या 7वीं हो जाएगा, ठीक है साथियों। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची तीनों आता है। अब देख लीजिए संघ सूची के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। संघ सूची, ठीक है साथियों। इस सूची में दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है साथियों। संविधान के लागू होने के समय ना 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। देख लीजिए इसमें वर्तमान में 100 विषय, पहले ना जब लागू हुआ ना हुआ 97 ही वो था, लेकिन अब ना केंद्र लागू करेगा, संघ लागू करेगा तो ये बढ़ाएगा ना, तो ये बढ़ा के कितना 100 का ना कि अच्छा अब केंद्र में ना ठक्के 100 गो हो गया, 100 गो हो गया, कितना 100 गो हो गया। देखिए अब आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछता है प्रश्न, आपको कह देगा कि संघ सूची की कुछ महत्वपूर्ण विषय, तो संघ सूची में कौन कौन विषय आता है ना, महत्वपूर्ण साथियों, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको देखिए कौन कौन आता है, उसको ध्यान में हमको रखना है। तो देखिए सबसे पहले रखना है हमको देश के प्रतिरक्षा, यानी कहने का मतलब देखिए केंद्र माने संघ का क्या काम है कि देश की रक्षा करना, सबसे पहला कर्तव्य क्या है साथियों, देश की रक्षा करना, ठीक है साथियों। तो देश, तो देख लीजिए देश की रक्षा करना, तो कहना रे देश की रक्षा कौन करेगा, तो देख लीजिए मेन पहले सबसे पहले कौन करेगा, राज्य करेगा कि केंद्र करेगा। तो राज्य का तो अपना खुद पुलिस रहता है, तो पुलिस सब देखबे करते हैं कैसन रहता है। तो ध्यान में रखना कि पहले तो देश के बात आ जाए तो संघे में आ जाना है, संघ में। तो देश का जब भी बात हो ना साथियों, देश का जब भी बात हो ना तो संघ आ जाना चाहिए। अरे देश का मतलब संघ, केंद्र चलाएगा। अब विदेश कहेगा तो विदेश के मामले जो होता है वह राज्य, मान लेते कोई देश आया, कोई दूसरा देश है, भारत से अलग कोई देश, तो उससे प्रधानमंत्री बात करता है कि मुख्यमंत्री बात करता है, पहले प्रधानमंत्री के तौर पर आएगा, वो प्रधानमंत्री से बात करने आएगा। यानी जब भी कहता है विदेश मामले कौन देखेगा, तो संघ सूची देखता है साथियों। विदेशी मामले कौन देखता है, संघ सूची। देखिए युद्ध एवं शांति, अब देख लीजिए किसी भी देश से युद्ध करना है तो राज्य युद्ध करेगा कि देश से युद्ध करेगा, माने केंद्र सरकार युद्ध करेगा। मान लेते भारत पाकिस्तान से हुआ तो ये थोड़ी है कि बिहार बोला कि नहीं हम अपना हिसाब से हम लड़ेंगे, ऐसे तो नहीं बोला। यानी कहने का मतलब युद्ध हो ना, युद्ध हो, अच्छा शांति, जब युद्ध के बाद तो शांति ना होता है, तो इसका जो भी काम हो ना तो यह केंद्र सरकार माने संघ के अंतर्गत आता है साथियों। अब देख लीजिए रेल, तो कहना कि रेल तो रेल के कहना है कि अरे रेल है ऐसा चीज़ कि मान लेते रेल ऐसा थोड़ी कहता है कि खाली हम बिहार में चलेंगे, या कहेगा कि हम राजस्थान में या मध्य प्रदेश या उत्तरी प्रदेश में खाली चलेंगे। तो रेल तो सभी जगह चलता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है साथियों, संघ सूची के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। अब देख लीजिए
डाक तथा तार, अब देख लीजिए डाक विभाग, जब भी कहते ना कि डाक विभाग, देखिए डाक भी ऐसा नहीं है कि बिहार वाले के पास खाली डाक है। ये डाक डाक जो है ना, डाक प्रणाली खाली बिहार के है या राजस्थान या किसी उत्तर प्रदेश, ये सब के खाली इतने थोड़ी है। डाक विभाग में देखिए वैकेंसी आता है। अच्छा देखिए वैकेंसी से आप समझ लीजिए, रेलवे के वैकेंसी कौन देता है, राज्य देता है कि केंद्र देता है? तो केंद्र देता है, तो केंद्र में हो जाएगा। और डाक विभाग में कौन वैकेंसी देता है? तो कहना डाक विभाग में ना वैकेंसी देता है कौन? तो डाक विभाग में वैकेंसी देता है केंद्र सरकार। तो ध्यान में रखना है। देखिए डाक तथा तार, डाक तथा तार, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए बिजली उजली भी आएगा साथियों, बिजली उजली भी आता है। तो क्या कहते हैं, राज्य सरकार कुछ कम % देता है, लेकिन ज़्यादा देता है केंद्र सरकार। तो जब भी कहेगा डाक तो कहना डाक विभाग ना पहले था कि मान लेते हैं कागज़ टाइप के आता था डाक विभाग से, लेकिन कहना है अब कि अब कागज़ आता है डायरेक्ट क्या चीज़ से, लाइन वाला तार से आता है, तार से आता है। तो जब भी कह देगा डाक और तार, तो कह देना डाक और तार कहाँ, तो कहना है कि डाक और तार जो है ना केंद्र सरकार से आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, यानी संघ सूची के अंतर्गत। देखिए मुद्रा बैंकिंग, अच्छा SBI किसी राज्य का है नहीं, माने जो सरकारी बैंक के साथ वो किसी राज्य का थोड़ी होता है, भले वो राज्य में उसका शाखा होता है, वो होता है केंद्र का। तो ध्यान में रखना केंद्र के लिए है, ठीक है साथियों। और परमाणु शक्ति, देखिए कोई राज्य थोड़ी कहा है कि हमारे पास परमाणु बम है हम फेंक देंगे। तो युद्ध जब हो जा रहा है केंद्र के द्वारा, संघ के अंतर्गत आता है, तो युद्ध करने में परमाणु फेंकाता है, तो परमाणु सभी क्या हो जाएगा, केंद्र का ही भाग हो जाता है साथियों। तो जब भी ध्यान में रखना है कि देश के बात आए ना तो संघ सूची में आ जाता है, विदेश के मामले के विवाद संघ सूची के द्वारा ही किया जाता है, युद्ध एवं शांति के बाद तो संघ सूची के द्वारा ही किया जाता है, रेल डाक एवं तार का भी संघ सूची के अंतर्गत किया जाता है, मुद्रा बैंकिंग के संघ सूची के द्वारा किया जाता है, परमाणु शक्ति भी दिखाएगा संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है साथियों। अब आ जाए राज सूची के अंतर्गत, देख लीजिए देखिए राज सूची, तो जब भी कहते हैं राज सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बनाता है, यानी वैसे तो पहले राज्य सरकार बनाता है, लेकिन राष्ट्र के हित में हो ना तो केंद्र सरकार भी बनाता है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत देख लीजिए 6 यानी 66 विषय थे, लेकिन अब 6 और 1 कर दिया है, माने 61 विषय कर दिया है। संघ सूची में क्या था, शुरू में 97 था, उसको बढ़ा के 100 कर दिया। राज्य सूची में क्या है कि 66 था, उसको कम करके कितना कर दिया, राज्य सबका वैल्यू ना उतना कम कर दिया, कितना 5 को कम कर दिया, तो हो जाएगा अब 61 को हो गया, ठीक है। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय, आप देखिए राज्य सूची में शामिल कुछ विषय को हम लोग देखते हैं, देख लीजिए देखिए युद्ध और शांति रहता ना साथियों, तो युद्ध के बाद शांति करवाएगा कौन, संघ। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि शांति और व्यवस्था, देख लीजिए राज्य में शांति व्यवस्था कहाँ बना के रखना पड़ता है, तो देखिए शांति व्यवस्था थोड़ी है कि खाली केंद्र में शांति व्यवस्था बना के रखेगा, शांति और व्यवस्था बना के रखना है राज्य सब में भी न कहता, सब राज्य अपन अपन शांति व्यवस्था बना के रखता है। तो जब भी कह देगा कि शांति और व्यवस्था बना के रखता है कौन, तो कहना अरे शांति से रहेगा कौन, राज्य सब शांति से रहेगा। जब भी युद्ध हो ना तो राज्य सब शांति से रहता है, तो राज्य सब कौन शांति से रहता है, राज्य सब। तो हो जाएगा क्या साथियों, 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा, तो शांति और व्यवस्था तो राज्य। और पुलिस कहाँ होता है, तो पुलिस सब यानी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब राज्य में होता है, तो राज्य। अब देख लीजिए जेल भी, तो जेल देखिए जेल भी कहाँ होता है साथियों, तो जेल सब तो बिहार उहार सब में जेल उल सब है कि नहीं, तो कहना जेल होता है बिहार। तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा जेल में, पुलिस पकड़ के ले जाएगा जेल में, तो हो जाएगा अच्छा ये राज्य के अंतर्गत आता है। स्थानीय शासन देख लीजिए, स्थानीय शासन तक ना, स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन, यानी इस तरह से करना क्या चाह, जो स्थानीय निकाय सब होता है ना, तो चुनाव कहाँ होता है, राज्य में, स्थान अपना अपना स्थान पर, तो स्थान कहाँ है, अपना अपना राज्य में। तो जब भी कहते ना स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन, तो कहना स्थानीय शासन मैंने अपना अपना स्थान पर शासन कराएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि, तो देखिए हर एक राज्य अपन अपन कृषि करवाता है, कृषि हर एक राज्य अपन अपन कृषि करवाता है ना, तो ध्यान रखना कृषि आ जाएगा राज्य के अंतर्गत। और जन स्वास्थ्य, अब देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग भी सब राज्य में रहेगा। स्वास्थ्य विभाग में नॉर्मल छोटा छोटा सब में रहता है कि ना अपना अपना स्वास्थ्य विभाग, तो कहना अच्छा स्वास्थ्य विभाग भी है ना, कहाँ रहेगा, तो स्वास्थ्य विभाग रहेगा राज्य में। देखिए राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, देखिए न्यायवादी, तो ये राज्य जब लिखिए दिया राज्य के अंदर, तो राज्य सूची में ही आ जाएगा, यानी कहने का मतलब शांति से बैठल रहेगा राज्य सब,
पुलिस जेल में पकड़ के ले जाएगा। राज्य में स्थान माने अपना अपना स्थान कहाँ रहता है, अपना राज्य में। कृषि तक कहाँ करना है, राज्य में ही करना है, कृषि राज्य में ही करना है। और जन स्वास्थ्य, जनता सबको स्वास्थ्य रखना है क्या, राज्य में। आज राज्य के अंतर्गत होने वाले अन्य विभाग जो है ना, व्यापार व न्याय विभाग, सब राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसको राज्य को हो गया समवर्ती सूची। अब देख लीजिए साथियों, देख लीजिए समवर्ती सूची, यानी इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। देख लीजिए, केंद्र और राज्य दोनों बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यानी इतना समझ लीजिए, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाने ही समाप्त हो जाएगा संविधान में लागू होने के समय। देखिए क्या कह रहा है, देखिए संघ में तो खाली केंद्र सरकार बनाएगा, और राज्य में तो राज्य सरकार बनाएगा, लेकिन राष्ट्रीय हित में रहेगा ना तो केंद्र सरकार भी बना देगा। और समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों बनाएगा, माने दोनों जगह है। ठीक है साथियों, तो कहना दोनों बनाएगा, लेकिन जब साथियों केंद्र सरकार बना देगा ना, तो उसके बाद न राज्य विषय समान रहेगा न, तो मान्य होगा केंद्र सरकार का। ठीक है साथियों, ये बात कहा जा रहा है। संविधान लागू होने के समय ने 47 था, इसमें विषय कितना था समवर्ती सूची में, तो कहना 1947, तो 1947 के समय 47 था। अब उसको जाके ना 5 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 47 में से 5 बढ़ा दिया। राज्य सूची में 5 घटा दिया था, 66 था, 5 घटा दिया था तो 61 हो गया था। 47 में तो 5 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय। अब देखिए विषय जो होता है ना साथियों, वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। विषय होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। अधिकांश पूछेगा यह विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, यह विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, इस तरह से का प्रश्न सब पूछता रहता है, पूछता है ना। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अब आ जाइए, कहने का मतलब है कि समवर्ती सूची के देख लीजिए, एक मिनट। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय है साथियों। तो कहना समवर्ती सूची के कौन महत्वपूर्ण विषय है, तो देख लीजिए समवर्ती सूची में ना अधिकांश जुटल रहेगा, एक दूसरे के माने एक दूसरे से जुड़ल। जैसे कहना का दीवानी और फौजदारी, तो कहना अच्छा दीवानी किसका, तो कहना दीवानी और फौजदारी दोनों माने समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो कहना है एक आदमी ना दीवानी हो गई किसका, फौज का, एक आदमी दीवानी हो गई फौज का। तो कहना क्या चाहे, एगो तो दीवानी एगो फौज का हो गया, तो दीवानी फौजदारी माने दोनों समान हो जाएगा, माने समवर्ती सूची में आ जाएगा। दीवानी और फौजदारी समवर्ती सूची में। कानून एवं प्रक्रिया, जब भी कह देगा ना कानून एवं प्रक्रिया, तो कानून एवं प्रक्रिया हो जाएगा ना, कानून को अपना प्रक्रिया देगा, कानून पर अपना प्रक्रिया देगा। फौज को हम लोग कह देंगे अच्छा कानून है, तो कानून पर प्रक्रिया देगा। देखिए अब विवाह व तलाक, तो देख लीजिए विवाह व तलाक, यानी कहने का मतलब जब भी कहते हैं ना विवाह और तलाक, विवाह भी हो जाएगा तलाक भी हो जाएगा, किसमें, समवर्ती सूची में। माने विवाह कब समान होता, माने 2 आदमी एक जगह समान हो जाएगा, माने शादी हो जाएगा तो समान हो जाएगा, तो समवर्ती सूची। ठीक है साथियों, तो विवाह तलाक, और जब भी विवाह तलाक होगा साथियों, तो कहना कह रहे विवाह तलाक क्यों हो गया, क्योंकि उसको शिक्षा के कमी था, तब ना विवाह हो गया, तलाको हो गया। विवाह भी किया उसके बाद तलाक भी हो गया, यानी कहने का मतलब विवाह था तलाक, यानी शिक्षा के कमी था इसमें। क्या था साथियों, तो शिक्षा के कमी था किसमें, विवाह तथा तलाक में। विवाह किया था उस व्यक्ति में। ठीक है, तो जब ये तलाक होगा, तो देख लीजिए तलाक होगा तो पैसा आर्थिक भी कमी होता है। तो जब भी कहते हैं आर्थिक नियोजन, तो कहना क्या है, आर्थिक नियोजन भी किस चीज़ में, समवर्ती सूची में आ जाता है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए बिजली, समाचार पत्र, जब भी ध्यान में रखना है ना कि अरे बिजली किसके अंतर्गत आता है। देखिए तार किसके अंतर्गत आता था साथियों, तार किसके अंतर्गत आता था, तो देखिए डाक तार आता था संघ सूची के अंतर्गत, लेकिन यहाँ कह रहा है बिजली, तो देखिए बिजली के लाइट आएगा तभी तो आप समाचार पत्र पढ़िएगा। अरे मान लेते हैं आपके घर में लाइट है तो आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो बिजली जब भी आएगा लाइट तभी तो समाचार पत्र पढ़िएगा ना, तो बिजली समाचार पत्र। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए कहना श्रमिक संघ, माने श्रमिक जो होता है ना वो वन में काम करने जाएगा। श्रमिक जो है ना, श्रमिक सब कहाँ काम करने जाएगा, वन में। तो कहने कह देगा अच्छा श्रमिक से समवर्ती सूची में वन में जाएगा। तो वन किसके अंतर्गत आता है, तो देखिए कृषि आता है राज्य के अंतर्गत, लेकिन वन आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत साथियों। तो इसको देखिए बेहतरीन ढंग से आपको याद कर लेना है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीवानी और फौजदारी समवर्ती सूची, कानून और प्रक्रिया समवर्ती सूची, विवाह तलाक समवर्ती सूची, शिक्षा तलाक हो गया क्योंकि शिक्षा की कमी था, और शादी में आर्थिक खर्च भी आ जाता, आर्थिक नियोजन, तो शादी में तो यानी समवर्ती सूची। बिजली
आया तभी समाचार पत्र पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। और श्रमिक सब कहाँ काम करेगा? वन में, तो समवर्ती सूची समान रूप से वन में काम करेगा समवर्ती सूची। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको इसको बेहतरीन ढंग से कर जाना है। अब आ जाइए साथियों 8वीं अनुसूची। देख लीजिए 8वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एकदम देखने को मिलता रहता है। देखिए इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कहना है 8वीं अनुसूची में कै गो भाषा के, तो कहना है कि एक बार 2 लिख देंगे, फिर एक बार 2 लिख देंगे, यानी कहने का मतलब 2 पर 2 22, 2 पर 2 22, यानी कहने का मतलब क्या कि 8वीं अनुसूची में ना 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितना भाषा का? 8 विषय, सॉरी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। देखिए मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषा थी, 14 ही भाषाएं थी साथियों। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कै गो भाषा था? 14 ही गो भाषा था साथियों। कै गो? 14 ही गो भाषा था। लेकिन देख लीजिए 1967, देखिए 1967 ईस्वी में 71वां संशोधन से सिंधी को, देख लीजिए अब इसको हमको याद करवाना है। ठीक है, ये नहीं कि इसको सिर्फ पढ़ के निकल जाना है, यानी जिस तरह से हम आपको सब याद कराएं, इसको भी हमको याद करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता ही है। तो जब भी कह दे कि देख लीजिए 1967, देख लीजिए 1900 कब साथियों? 1967, यानी 1967। देख लीजिए कहने का मतलब 1967। तो ध्यान में रखना, कहना कि अच्छा 1967 में कैमा संशोधन था? यह 21वां संशोधन। या आपसे कहना है कि 21वां संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में। ठीक है साथियों, तो 1967 में हुआ था ना। तो 100 से 67, 100 से सिंधी को जोड़ा गया था कब? तो कहना कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी। तो कहना रे 21 वर्ष के था कौन? सिंधु नाम के आदमी ना कहते हैं, अरे नहीं कहते हैं कि अरे सिंधु एगो किसी व्यक्ति के नाम रहता है सिंधु। तो कहना सिंधु क्या वर्ष के था? तो कहना 21 वर्ष का। तो कहना 21 वर्ष के कब? तो कहना 1967 में था 21 वर्ष, अभी तो ज़्यादा हो गया। 1967 में ये 21 वर्ष था, अभी ज़्यादा हो गया। 1967 में ये 21 वर्ष था, अभी ज़्यादा हो गया। तो ध्यान में रखना। अब देख लीजिए एगो कहते हैं 1992 71वां संशोधन। तो कहना अच्छा 71वां, तो कहना ये 71 वर्ष के कब था? तो 71 वर्ष के कब था? तो कहना है कि 71 वर्ष के ना ये 1992 में था। कौन? तो देख लीजिए कहना कि 71 वर्ष के 1992 में था। कौन? तो कहना है देखिए नमक था। कौन नमक था? यानी कहने का मतलब नमक नाम के आदमी 71 वर्ष के। कहना रे नमक, या ध्यान में रखिएगा कि नमक को ना हम 71 वर्ष से झेलते आ रहे हैं। तो कहना रे 71 वर्ष से, तो 71 वर्ष के कब था नमक? तो नमक था 71 वर्ष के 1992 में साथियों। यानी कहने का मतलब 71 वर्ष के नमक था, यानी न म आ क। देख लीजिए नमक हम लोग ध्यान में रखेंगे क्या कि जो नमक था ना ये 71 वर्ष के कब था? तो 1992 ही में 71 वर्ष है। अभी तो कितना चल रहा है? अभी तो 26 चल रहा है साथियों। तो ध्यान में रखना है कि अच्छा नमक से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, यानी नमक से न से नमक, म से मणिपुरी, आ क से कोंकणी, यानी नमक कितना बरस का था साथियों? तो कहना कि अरे या ध्यान में रखिए कि अच्छा नमक को ना हम 71 बरस से यूज करते आ रहे हैं। नमक को हम लोग 71 बरस से यूज करते आ रहे हैं। तो कहना 71 बरस से, तो 71 बरस से कब 71 बरस हुआ था? तो कहना 71 बरस तो 1992 ही में हो गया था। अभी 25-26 चल रहा है, इसमें समझ रहे हैं कितना होगा? इसमें और बहुत सारा वर्ष जुड़ जाएगा। तो ध्यान में रखना। अच्छा 71 बरस का हो गया था क्या नमक? कब? 1992 ही में। 1992 में। तो नमक से न से नेपाली, देख लीजिए न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए देखिए अब कहना है देखिए 92वां संशोधन। तो कहना 92 के हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना 92 के क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग 92 के कि 92 बरस के ना 21 बरस का था सिंधी कब? 1967 में। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या 71 बरस का हो गया था नमक कब? 1992 ही में। लेकिन यहाँ क्या करें ना 92वां बरस के, शुरू में 21 बरस के हुआ, उसके बाद 71 बरस के हुआ, अब 92 बरस के हो गया। तो कहना 92 बरस के कब हो गया था? तो कहना 2003 में ना, 2003 में 92 बरस के हो गया था। 2003 में साथियों 92 बरस को हो गया था। ठीक है, तो कहना है मैथिली, देख लिए मैथिली ध्यान में रखना इसे कि मैथ पढ़ेंगे हम लोग। मैथ माने कहने का मतलब मोबाइल में आप मैथ का वीडियो देखिएगा, मैथ देखेंगे
थाली पर बैठ के, माने थाली देख रहे हैं ना, थाली देख रहे हैं माने कहने का थाली में आप खा रहे हैं ना, थाली में आप खा रहे हैं और मैथ भी देख रहे हैं, मैथ देख रहे हैं, मैथ यानी मैथ पढ़ रहे हैं और थाली में खा रहे हैं। ठीक है साथियों, या कहना है कि मैथ पढ़ रहा है कौन, सन, सन सन मैथ पढ़ के, मैथ पढ़ रहा है कौन, सन, और खा भी रहा है थाली में, तो सन थाली। और देखिए देखिए डोगरी, या ध्यान में रखना क्या है, डोगरी को हम लोग को डोंगरी कहते हैं, डोंगरी। ठीक है साथियों, डोंगरी। तो कहना रे ये मैथ पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है और थाली में खा भी रहा है, कहाँ, गड़ी में बैठ के, गड़ी में बैठ के, गड़ी में बैठ के। ठीक है साथियों, गड़ी में बैठ के, तो क्या हो जाएगा, गड़ी से हो जाएगा डोंगरी, डोंगरी, गड़ी से हो जाएगा डोंगरी। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कहना कि अरे ये तो क्या चीज़ पर मैथ पढ़ रहा था, तो बोर्ड पर पढ़ रहा था, बोर्ड पर, तो बोडो, बोडो यानी ध्यान में रखना है, बोर्ड पर यानी ध्यान में रखना। देखिए कहेगा मैथ पढ़ रहा था और थाली में खा भी रहा था, यानी मैथ पढ़ रहा था, देखिए या इसे ध्यान में रखिए, मैथ पढ़ रहा था बोर्ड पर, मैथ पढ़ रहा था बोर्ड पर, थाली में खा रहा था, ठीक है, गाड़ी में बैठ के, यानी मैथ पढ़ रहा था बोर्ड पर। मैथ कहाँ पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा जो 92 बरस को हो गया ना साथियों, कहना क्या था, जो 92 बरस को हो गया ना 2003 में, वह क्या कर रहा है, वह मैथ पढ़ रहा है या मैथ पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, तो कहाँ, तो बोर्ड पर, तब मैथ पढ़ा रहा है बोर्ड पर, तब मैथ, तो मैथिली, अब बोर्ड से बोर्डो। ठीक है साथियों, अब कहेगा कि देखिए एक आदमी जो ना, जो सन है ना, सन जो मैथ पढ़ रहा है, वो थाली में खा भी रहा है और पढ़ भी रहा है, थाली में खा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, कहाँ, तो कहना थाली ले ले है गाड़ी में बैठ के, आई मैथ देख रहा था वीडियो, तो सर कहाँ पढ़ा रहे थे, बोर्ड पर, तो मैथिली, बोडो, संथाली, थाली, थाली माने खा भी रहा, थाली में खा भी रहा है, और मैथ सर पढ़ा रहे थे ना बोर्ड पर, वो भी देख रहा है। ठीक है सर, देखिए कौन, तो डोंगरी, डोंगरी, ध्यान में रखना है क्या, डोंगरी। ठीक है साथियों, डोंगरी, डोंगरी यानी या समझ लेना कि यह थाली, थाली रख लेता गड़ी में बैठ के, गड़िए में माने ना था कि 4 चक्का में थाली रख रहे था और ये खा भी रहा था, और सर जो बोर्ड पर पढ़ा रहे थे ना, उसको ही देख भी रहा था। तो ध्यान में रखना 92 बरस के कौन थे, सर थे मैथ का, तो मैथिली। ठीक है, और 2003 में तो मैथिली, और बोर्ड पर पढ़ा था तो बोर्डो, और सन देख रहा था थाली में खा के, गाड़ी में बैठ के देख रहा था, तो संथाली और डोंगरी। इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है, उसको आप भूलिएगा अब नहीं। ठीक, अब आ जाइए 9वीं अनुसूची साथियों, 9वीं अनुसूची को हम लोग बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। देखिए 9वीं अनुसूची तो कह देगा, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अब देख लीजिए प्रथम संविधान संशोधन, देखिए पहले 1950 में तो हमारा संविधान बना। ठीक है, कब बना संविधान, 1950 में, तो 1950 तक तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जब पहला संशोधन हुआ ना संविधान में, तो कब होगा, ई पहला होगा, तो ई 1 लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1, यानी 1 ई 9 1 9 5 आई 1, मैंने 51 से, माने 1 से, तब पहला संशोधन का मतलब 1 हुआ, तो 1 से यानी 1 से मतलब 1951 से। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस देखिए ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये नहीं याद रखना है, ये सिर्फ ध्यान में रखना है, इस सूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी विषय है ना, कोई भी विषय साथियों, उसकी आप 9वीं अनुसूची में आप अगर रख देते हैं, तो उस पर न्यायालय में सुनवाई कुछ नहीं हो सकता है। यानी तो वर्तमान में इस सूची में कितना 284 अधिनियम है, 284 अधिनियम है, तो उसमें और कोई सुनवाई नहीं होगा। ठीक है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा संशोधन करके साथियों उस पर भी अब सुनवाई होने लगा है। देखिए कह देगा 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी विषय हो ना साथियों, 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ ना, उसके द्वारा जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। और क्या कहते हैं, 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल है उसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। कितना शामिल है, तो 284। ठीक है साथियों, 284 शामिल है, ध्यान में रखना कितना विषय है, तो कहना कि 300 में 16 कम 284। ठीक, अब आ जाइए साथियों, अब आ जाइए इधर 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 इधर, अब देख लीजिए, देखिए अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विषय को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। देख लीजिए, कहने का मतलब इसका बात समझिए, ये बोला है ना कि क्या, जैसे मैं कहा जा रहा था कि 9वीं अनुसूची में जो है ना
शामिल, उस पर ना कोई सुनवाई नहीं होगा। सही में नहीं सुनवाई होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ना ये ऐसा विषय ही उसमें नहीं शामिल होता है, ऐसा विषय ही नहीं शामिल होता जो कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है साथियों। तो कहना है कि देखिए इस पर सिर्फ सुनवाई तभी किया जा सकता है जब कहा जाएगा कि जो मौलिक अधिकार है ना, आपका जो अधिकार है ना, आपका जो अधिकार है उसका यह उल्लंघन करता है, उसका यह उल्लंघन करता है। इस आधार पर आप ना उसमें 9वीं अनुसूची में ना संशोधन करवा सकते हो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ठीक है साथियों। सुनवाई उनवाई हो सकता है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। कब से ही था? 2007 से। अब आ जाइए, देखिए 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन, यह संविधान में 52वें संशोधन कब था? 52वां संशोधन कब हुआ साथियों? तो देख लीजिए 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अब देख लीजिए 9वां तक पहले संविधान संशोधन के द्वारा हो गया। देखिए 10वां के लिए ना 52वां संविधान संशोधन आया था। पहले बीच में जो संविधान संशोधन सब हो गया था, लेकिन एक 52वां संविधान संशोधन हुआ ना साथियों, कब? तो कहना 52वां हुआ 85 में। कब हुआ साथियों? तो कहना 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ ना साथियों। तो उसके द्वारा ना दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यानी दल बदल ना कहता है, दल बदलू सब ना कहता है कि अपना चाचा ना दल बदलू, तो उसी टाइप के दल बदलू वाला जो कानून है ना, कहेगा कि 10वीं अनुसूची में ना और दल बदलू कानून किस में? तो कहना कि दल बदलू, तो कहना रे 10 बार मुख्यमंत्री बन गए दल बदल करके। कौन? नीतीश कुमार। इससे भी ज़्यादा कंसेप्ट अब चाहिए कोई? देखिए कितना ही मस्त कंसेप्ट लग गया। यानी नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री बन गए, तो नीतीश कुमार 10वीं बार बदले, तो इधर बदल के उधर बदल के, इधर बदल के उधर। तो जब भी करेगा दल बदल इन्होंने बदलता है और 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गया, 10वीं अनुसूची, ठीक है साथियों। तो कहना ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया 10वीं अनुसूची। तो 10वीं तो कहना रे 52, तो कहना रे 52 बरस में भी ना, 52 बरस में भी दल बदल इन्हें कर रहा है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गया। तो कहना 52 बरस के ना है, ये 85 बरस के है। यानी इतना ना, लेकिन याद रखना कि वो पहला 52 बरस में किया था, उसके बाद 85 बरस में। तो कहना वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। अब आ जाइए 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को आप लोग देख लीजिए। यह अनुसूची संविधान में 73वें, देख लीजिए 73 बाग, देखिए 11वीं, तो 73वें संवैधानिक संशोधन। तो 73वां कब हुआ? 1993 में हुआ, ठीक है। 73वां कब? 1993 द्वारा जोड़ी गई। और 74वां भी साथियों 1993 में ही हुआ था। 74वां संविधान संशोधन भी 1994 में हुआ था। यानी 11वां संविधान संशोधन देखिए 11वीं अनुसूची को ना 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन और 11वां 12वां दोनों 1993 ही में था, 1993 ही में था। यानी कहने का मतलब कि 11वीं अनुसूची को ना 11वीं अनुसूची को 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 12वीं अनुसूची को 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वीं संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1993 में, जब बम्बई ब्लास्ट हुआ था ना साथियों 1993 में, जिसमें संजय दत्त फंस गया था। तो कहना 73वीं हुआ था ना, 73 बरस के कौन था? तो 73 बरस के कौन था? तो कहना संजय दत्त है नहीं, लेकिन याद करना है कि कहना 73वीं संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और 74वीं भी हुआ था 1993 में। तो 73वीं हो गया 11वीं अनुसूची, आई हो गया 12वीं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। यह अनुसूची साथियों, जब भी कहते हैं साथियों यह अनुसूची, इतना क्या कहते हैं इसमें पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए, देखिए पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। यानी कहना है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन अनुसूची है? तो पंचायती राज से तो कहना है 11वीं। तो कहना रे 11, अब कहना कि पंचायती राज जो है ना 11 वर्ष तक अब काम करेगा, 11 वर्ष तक। यानी कहने का मतलब 11वीं अनुसूची पंचायती राज 11वीं। तो कहना कि कै गो विषय है? तो कहना उसमें ना पंचायत से रिलेटेड 29 गो विषय है, लेकिन पंचायत से रिलेटेड 29 गो विषय है साथियों। और वहीं देखिए ये स्थानीय स्वशासन, यानी करने का मतलब ना शहरी क्षेत्र का स्थानीय, माने नगर पालिका सबके बारे में किस में बताया गया है? 12वीं अनुसूची में। तो इसमें कै गो विषय है? 18 गो विषय। कहने का मतलब है ना, देखिए 11वां 12वां थोड़ा मोड़ा आपको देखिए ऐसे ध्यान में रखना है कि देखिए 11वां में, तो 11वां में ना तो कहना कि अच्छा 11 साल तक ले पंचायती राज में काम किया, तो 29 गो विषय था। कै गो विषय था साथियों? 29 गो विषय था। फिर कह देगा 12वीं में तो कहना यह क्या कहते हैं शहरी क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था, यानी नगर पालिका सब। तो कहना इसमें ना 18 गो विषय है। इसमें क्या 18 गो विषय में, उसमें 29 गो था, इसमें 18 गो विषय है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए
ये आ गई। हाँ, अब आइए साथियों, देखिए भारतीय संविधान के भाग। तो हम लोग भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, तो देखते हैं, अब आ जाइए, आपको बताते हैं इधर। देखिए संघ देख लीजिए यहाँ से, 1 मिनट। जब भी कहेगा संघ एवं उसका राज क्षेत्र, क्या कह रहा है? संघ माने कोई संघ है, ठीक है साथियों। संघ यानी भारत एक राज्यों का संघ है साथियों। तो संघ और उसका राज क्षेत्र, जब भी कहते हैं ना संघ और उसका राज क्षेत्र, तो हो जाएगा अनुच्छेद 1 से 4 तक की। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए जब भी कहेगा संघ, संघ और उसका राज, तो कहना अच्छा संघ और उसका राज, तो कहना कि 1 से लेके 4 तक ले, ठीक है साथियों। क्या ध्यान में रखना है? 1 से लेके 4 तक ले अनुच्छेद के अंतर्गत है। संघ एवं उसका राज क्षेत्र कब से कहाँ तक है? तो 1 से लेके 4 तक है। कहाँ तक है साथियों? तो 1 से लेके 4 तक। क्या? तो कहना कि संघ एवं उसका राज क्षेत्र, कहना ना आपके साथे साथे रहेंगे ना, साथे साथे रहेंगे, साथे साथे रहेंगे। आपके साथे साथे रहेंगे कै बजे तक ले? तो कहना कि ना 1 से बजे से लेकर 4 बजे तक ना आपके साथे साथे हम घूमेंगे। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ले आपके साथे साथे घूमेंगे। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके साथे साथे घूमेंगे। तो क्या हो जाएगा? संघ एवं उसका राज क्षेत्र, ठीक है साथियों। अब कह देगा कि नागरिकता, नागरिकता कह देगा ना साथियों, तो कहना अच्छा, और नागरिकता लेने के लिए ना, तो कहना कि नागरिकता कितना आदमी को देना है? तो कहना नागरिकता 5 से आदमी से लेकर 10 को दे देना है। तो कहना अरे 5 से 10, तो फिर वो बढ़ जाएगा। कहना कि ना एक ज़्यादा, 5 से लेकर 11 तक कर दीजिए ना। तो कहना तो नागरिकता देंगे कै गो आदमी के? तो कहना 5 से लेकर 11 ही आदमी तक देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो नागरिकता तो कहना चाह 5 से 11, 5 से 11 नागरिकता, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए मौलिक अधिकार, देख लीजिए जब भी कहते हैं मौलिक अधिकार, अधिकार मांग रहा है, तो कहना चाहे नागरिकता देने के बाद मौलिक अधिकार भी मांगेगा। तो कहना है कि चलो नागरिकता तो तुमको हम 5 से 11 आदमी को दिए थे, लेकिन फिर अधिकार अधिकार तुम फिर 12 से 35 आदमी के लिए कैसे मांग रहे हो? 12 से लेकर 35 आदमी के लिए कैसे मांग रहे हो? यानी कहने का मतलब है कि कोई आदमी है, वो 5 से 11 आदमी के लिए नागरिकता मांगा, ठीक है। अब कह रहा है अधिकार मांग रहा है 12 से लेकर 35 आदमी का। कहना कि 12 से 35 के अधिकार मांग रहा है, ठीक है साथियों। तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार, तो 12 से 35, मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक है साथियों। तो क्या ध्यान में रखना? देखिए संघ एवं उसका राज क्षेत्र, तो कहना कि भाग 1 में है, भाग 1 में है। तो कहना 1 बजे से लेकर कै बजे तक रहेगा? ये 4 बजे तक रहेगा, तो ठीक है। और नागरिकता, कहना है अच्छा नागरिकता भी लेने अगर कोई गया, तो ऐसे ध्यान में रखिए कि नागरिकता कोई कहीं लाने गया, ठीक है साथियों। तो कहना कि अच्छा नागरिकता कब मिलता है? तो कहना कि दूसरा भाग 2 में नागरिकता है, तो कब मिलता है? तो कहना ये 5 से 11 बजे के बीच नागरिकता मिल जाएगा, 5 से 11 बजे के बीच, ठीक है साथियों। तो कहना कि अच्छा मौलिक अधिकार, तो कहना कि अच्छा मौलिक अधिकार कब? तो कहना मौलिक अधिकार ना भाग 3 में, तो कहना कि आपके पास कितना अधिकार है? तो कहना कि मेरा अधिकार ना 12 से लेकर 35 तक मेरे पास अधिकार है, 12 से लेकर 35 अधिकार है, ठीक है साथियों। फिर लेकिन अधिकार का है आपके पास 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 अधिकार है। यानी कहने का मतलब मेरे पास 1 अधिकार है, 2 अधिकार है, फिर यहाँ से लेके 2 के बाद क्या आता है? 3 अधिकार है, तो उसके बाद 4 आता है, लेकिन 4 से 1 बढ़ा के कह देंगे 5, यानी 12 से 35 अधिकार है। नीति निर्देशक, तो कहना निर्देशक सब कै गो आया? तो कहना ना फिल्म बनाने के लिए निर्देशक कितना आया? तो फिल्म बनाने के लिए निर्देशक 36 से लेके 51 गो निर्देशक आया। कितना निर्देशक आया? 36 से लेके 51। कह देगा 4 के क में क्या है? तो 4 में है, 4 के क में क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य साथियों। 4 के क में क्या हो जाता है? तो 4 के क में हो जाता है मूल कर्तव्य। तो ध्यान में रखना है कि वो 4 के क, तो कहना कि 4 के क को हम लोग कहेंगे 51 का क, 51 को क। 4 के क को हम लोग क्या कहेंगे? 51 का क। यानी कहने का मतलब पहले यहाँ तक देख लीजिए, पहले यहाँ तक देख लीजिए साथियों, पहले यहाँ तक देख लीजिए, 1 मिनट, पहले यहाँ तक देख लीजिए। यानी ये तो हो ही गया आपको 1 से 4, नागरिकता 5 से 11 आदमी को, मौलिक अधिकार 12 से 35 अधिकार मांगेगा, नीति निर्देशक तो निर्देशक 36 से 51 आएगा। अब कह रहा है कि 4 में था नीति निर्देशक, आपका 4 के क में क्या है? मूल। आप देखिए निर्देशक का भी कोई कर्तव्य है, तो कहना कि वो मूल कर्तव्य है, तो कहना मूल कर्तव्य तो कितना हो गया? तो कहना 51 गो मूल कर्तव्य, तो कहना कि 4 के क तो 51 के भी क, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए
इसका पूरा नहीं याद रखना है, इसका पूरा नहीं याद रखना है, इसका कम याद रखना है। चलिए बताइए, संघ और राज, कहना क्या अच्छा, संघ पहले संघ आता है, संघ सूची तब ना आता है राज सूची, तो कह देगा संघ, तो संघ सूची में क्या हो जाएगा, तो कहना संघ है ना, तो कहना 52 आदमी आपके संघ है, आपके संघ का आदमी है 52 आदमी। 52 से लेके कह देना कि 52 से लेके 151, देख लीजिए 52 से कम कर देना है, 52 से कम कर देना है। जब एक बढ़ा रहे हैं ना, 52 था तब 152 कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 52 है तो 52 के बाद 152 नहीं 151 हो जाएगा। कब आपके साथ संग संग है, आपके राज्य में आपके साथ कितना आदमी है, तो राज्य में कह देना है कि राज्य में 152 से लेके 237 है साथियों, 152। देखिए संघ और राज, ध्यान में रखना कि 5 में संघ 6 में राज, 5 में संघ 6 में राज, तो कहा संघ संघ कितना आदमी है, तो कहना नहीं 52 से लेके 151 तक है, तो 151 के बाद फिर कितना हो जाता है 152, तो 152 से 237 राज में भी है, राज्य में भी 152 से देख लीजिए। जब ये 51 के बाद 52 हो जाता है, 52 के बाद देखिए 151, 151 से 152, माने एकदम एक दूसरे से रिलेटेड जोड़े हैं, सटले है। ठीक है, राज के इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए, आपको यहाँ तक ये 6 गो तो हम आपको याद करवा दिए हैं, ये 6 गो आपको हम याद करवा दिए। ठीक है, ये 6 गो एकदम इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है। अब देख लीजिए, अब 8वां देखिए, पहले अनुसूची ये 7वां आपको नहीं याद रखना, ठीक, 7वां आपको नहीं याद रखना है, लेकिन 8वां आपको याद रखना, संघ राज्य क्षेत्र। देखिए 5वां 6ठा, 7वां को छोड़ देंगे तो 7वां को छोड़ देंगे तो इस संघ को उठा के जाके यहाँ संघ में रख दिए, ये राज्य को उठा के यहाँ राज्य के रख दिए, और क्षेत्र कह दिए, तो संघ राज्य क्षेत्र। तो देख लीजिए संघ राज्य क्षेत्र के लिए 239, संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा 239 से 242। देखिए संघ एक, राज्य एक, क्षेत्र एक, माने 3 गो हुआ, तो 39 में भी 3 जोड़िए तो 40 41 42, माने 242 हो जाएगा। इस तरह से रिलेटेड करके आपको याद करना है। यानी कहने का मतलब देखिए संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र किस में आता है साथियों, तो संघ राज्य क्षेत्र आता है ना 8वां में, संघ राज्य क्षेत्र किस में आता है 8वां में। तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए 239 से लेकर 242 हो जाएगा इसका। अब पंचायत, तो देख लीजिए 242 तो हो गया, तो संघ राज्य क्षेत्र के जस्ट बाद ये देखिए 8 भाग में 8 में आता है 9 है ना पंचायत में। देखिए 9 पंचायत है, तब पंचायत देख लीजिए, पंचायत में चुनाव होगा, तो देखिए बिहार विधानसभा में कितना संख्या है, तो 243 सीटों की संख्या बिहार विधानसभा में। तो कहना अच्छा पंचायतों में ना चुनाव होगा, तो चुनाव तो 243 से रिलेटेड रहता है, तो 243 और 243 के क से 9 लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, 243 और 243 से क से 9, क से 9, तो कहना 243 रहेगा, एगो 243 से क से 9 रहेगा, क से 9 रहेगा। ठीक है साथियों, तो पंचायत, और 9 के क में है नगर पालिका, और 9 के ख में है सरकारी। तो देखिए पंचायती के बाद क्या आता है, नगर पालिका आता है। पंचायती के बाद क्या आता है साथियों, तो पंचायती के बाद क्या आता है, तो पंचायती के बाद तो नगर पालिका आता है। तो ध्यान में रखना था, पंचायत कितना था 243, और 243 से क से 9 तक था। अब पंचायत नगर पालिका हो जाएगा 243 के ये देखिए ई न क से 9 तक ले, ई बड़का न ना है, और तब उसके बाद त शुरू होता था, त से 243 के त से देखिए ये तो नगर पालिका चुनावे में आएगा। नगर पालिका क्या चीज़ में आएगा, चुनावे में। देख लीजिए इसको हम पहले ऊपर कर लेते हैं, आ जाइए इसको, तब इसको नीचे आ जा। जब भी कह दे साथियों देखिए, तो नगर पालिका भी 243 में आ जाएगा, क्योंकि ये पंचायतें के भाग है, और सहकारी समिति भी 243 में आ जाएगा। तो देख लीजिए नगर पालिका आ जाता है 243 के क से, 243 के यरल अब तक यरल अब यच तो यच कह देंगे, यच के अंतर्गत आता है, क्या आता है, और त से यरल अब तक यच। लेकिन सहकारी समिति हो जाएगा 243 के छ से, तो ये 6 के बाद छ तो उसके बाद जन आता है, तो ये हो जाएगा यरिल में के 243 से यद से यौन तक, यद से यौन तक, क्या हो जाएगा यद से यौन तक, यद से यौन तक। तो ध्यान में आपको रखना है, थोड़ा ई डिफिकल्ट है, लेकिन इसके पूछता है अधिकांश पंचायत वाला। तो 243 से 243 के क से 9 तक, तब उसके बाद हो जाएगा क्या, नगर पालिका। तो नगर पालिका का हो जाएगा 243 के 9 तक था, तो ये त से लेके यज तक हो, यच तक हो जाएगा। ठीक है साथियों, आई हो जाएगा यद से लेके यन तक, कौन सहकारी समिति। तो इस तरफ ध्यान रखना 9 के ख। ठीक है, अब 10वां हम लोग देख लेते हैं,
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। देखिए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र तो ध्यान में रखना है कि यह किस में आता है, तो भाग 10 में आता है। भाग 10 में पूछ देगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कितना में आता है, तो ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र साथियों भाग 10 में आता है। तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाग 10 में आता है, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है, तो इसको आपको करना है कि देखिए अनुसूचित जाति जनजाति लगभग बराबरे होता है, तो कहता अनुसूचित एगो हो गया देखिए एगो हुआ अनुसूचित एगो अनुसूचित जनजाति। तो कै गो जाति है, तो 2 गो जाति है। तो दोनों जाति क्या करना है कि दोनों जाति बराबरे है। तो देख लीजिए 4 और 4 ये दोनों समझिए कि बराबरे है, माने 2 गो जाति है ना, एगो अनुसूचित जाति एगो अनुसूचित जनजाति। तो 2 के जगह पर 2 लिखे आ कहना कि दोनों के लगभग बराबरे होता है SC ST सब। तो ये SC होता है ये ST होता है। तो कहना कि 4 क्षेत्र के बारे में है। तो कहना अच्छा 244 एगो हो गया 244 एगो 244 के क हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, एगो 244 हो जाएगा एगो 244 के क हो जाएगा। देखिए यह थोड़ा डिफिकल्ट है ये सब, लेकिन इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 10 तक हो गया, ठीक है। अब देखिए राज और देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो संघ और राज्य के बीच संबंध कनाडा से लिया गया साथियों। और देख लीजिए इसके लिए कहना क्या अच्छा 245 से 200 कितना है साथियों 263 245 से 263 है साथियों, ठीक है साथियों। क्या ध्यान में रखना है 245 से 263 के बीच आता है। यानी देखिए 11वां के हम लोग कह देंगे माने संघ एगो राज एक माने 11वां। तो ये दोनों के बीच ना संबंध, तो कहना संबंध कब स्थापित होगा, जब यह 245 से लेकर 263 रुपया खर्च करेगा। माने कहना पड़ेगा कि एगो ना 245 रुपया खर्च करेगा आ एगो 263 करेगा खर्च। 245 263, ठीक है साथियों। 245 263 खर्च करेगा तब जाके संबंध ना स्थापित होगा। तो कहना चाहेगा 245 एगो 263, ठीक है। अब देखिए 12वां 13वां 14वां ये सब नहीं याद करना है, 15वां नहीं याद करना है, ठीक है। अब देख लीजिए 14वां के क नहीं याद करना है, ये 15वां याद करना है निर्वाचन। जब भी कहते निर्वाचन तो कहना क्या चाह निर्वाचन, तो कहना चुनाव कब हुआ था, तो कहना कि चुनाव न 300 क्या कहते हैं 324 से लेकर 329। अब देख लीजिए कब ध्यान में रखना है कि 24 से लेकर 29 में, 24 से लेकर 29 में। तो कहना कि 24 में क्या चीज़ का चुनाव हुआ, तो लोकसभा का चुनाव कथी में हुआ था, निर्वाचन। लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ साथियों। निर्वाचन यानी लोकसभा का चुनाव 24 में हुआ, तो चुनाव कै साल तक रहता है 5 साल तक रहता है। तो देखिए 324 में हुआ, कब 324। तो ध्यान में रखना है कि 24 में हुआ था, 24 में हुआ था ना, अरे लोकसभा का 2024 में ना हुआ था। तो ध्यान में रखना है कि लोकसभा का 2024 में हुआ था, ठीक। लोकसभा के कब हुआ था, तो लोकसभा का 2024 में हुआ था। तो कहना अच्छा 2024 तो कहना 324 और 5 वर्ष तक चला। तो 24 का 25 26 27 28 29 यानी 329 यानी 5 वर्ष तक चला चुनाव। तो निर्वाचन यानी कब, तो कहना 324 में और 5 वर्ष तक चला तो 329 जोड़ के, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लेना है। और संघ राज्य के बीच हम आपको क्या बोले थे, संघ राज्य के बीच संबंध कब स्थापित होगा, जब 245 रुपया खर्च किया जाएगा 245 से लेके 263 तक। तब चलिए निर्वाचन हो गया। अब देख लीजिए अब आ जाइए राजभाषा साथियों। तो राजभाषा तो कहना अच्छा राजभाषा ना हम 17 वर्ष में सीख लेंगे। देखिए निर्वाचन तो कहना निर्वाचन 15 में, निर्वाचन तो कहना और निर्वाचन कहना एक बार नरेंद्र मोदी निर्वाचित हुए थे 15 में आ एक बार 24 में, ठीक है साथियों। कहना अच्छा एक बार 24 में भी हुए, एक बार 15 से 19 में, एक बार 24 में भी हुए, 24 में भी हुए। तो ध्यान में रखना है 15 से लेके 24 तक, 15 से लेकर अभी 24 तक निर्वाचित हुआ था। अब देखिए राजभाषा तो कहना 17 वर्ष में ना राजभाषा बोल रहा है, तो 17 भाग में भाग 17 में क्या हो जाएगा राजभाषा। तो कहना राजभाषा बोलेगा 17 में, ठीक है साथियों। तो कहना है कि 343 से लेकर 351 के बीच राजभाषा है। कितना 343 से लेके 351, क्या ध्यान में रखना साथियों 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351 यानी कहने का मतलब है ना, ये जब राजभाषा बोलेगा ना, राज अपना भाषा बोलेगा या अपना राज का भाषा बोलेगा ना, तो 3 गो आदमी इन्हें से 3 गो आदमी इन्हें से बीच में 4 को घेर देगा। यानी कर ये बोलेगा कि राजभाषा नहीं बोलो, ये बोलेगा राजभाषा नहीं बोलेगा, 4 को घेर दिया। यानी 4 नाम के आदमी है ना वो राजभाषा बोल रहा है, तो ये 3 नाम के आदमी नहीं इसे दुश्मनी कर लेगा, दोनों तरफ से घेर देगा। यानी 343 से लेकर 351, ठीक है साथियों 351। देखिए 352 से तो सीधा आप लोग को मालूम है 352 से
360 के बीच क्या आ जाता है, आपात उपबंध आ जाता है साथियों। क्या आता है, आपात उपबंध। आपात उपबंध जिसमें राष्ट्रपति शासन सब लागू होता है। तो देख लीजिए, जब भी कह देगा ना 17 भाषा 17, ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा 17। ध्यान में आपको रखिए कि राजभाषा 17 बरस में बोलेगा, तो 17 बरस में बोलेगा तो इसको ना चार है जो राजभाषा बोल रहा था, तो इसको 3 चारों तरफ से घेर देगा। तो 343 से 351। और देखिए आपात उपबंध, तो कहना आपात कब लागू हुआ, तो 17 बरस के बाद 18वां बरस में आपात लागू हो गया, तो आपात उपबंध। तो कहना आपात उपबंध कितना से होता है, तो 352 से 360 के बीच होता है। आपात 352 से 360 का होता है, ठीक है साथियों। अब देखिए तब 20वां हो जाएगा, कब 20वां हो जाएगा, संविधान संशोधन। तो देख लीजिए एकमात्र संशोधन जो ना एक ही भाग है कितना, 368। देखिए 3 6 3 के दुगुना कर देंगे 6, 6 के बाद 2 बढ़ा देंगे, 368 जो है ना 20वां संविधान संशोधन है। देख लीजिए 20वां कह देना है कि अच्छा संविधान संशोधन के कितना में है, तो संविधान संशोधन साथियों 20 में है। संविधान संशोधन कितना में है, तो ध्यान में रखना है, ये बहुत पूछता है साथियों, यह पूछा हुआ प्रश्न भी है। संविधान संशोधन, तो कहना कि संविधान संशोधन किस भाग में आता है, तो संविधान संशोधन 20वां भाग में आता है। किस भाग में आता है साथियों, तो संविधान संशोधन 20वां भाग में आता है। कहना है तो 20 में मैंने 368 ये कहाँ से लिया गया है साथियों, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, आपको एक बार और जल्दी दिखा देते हैं कि देखिए संविधान संशोधन तो आपको मालूम है 368। और देखिए आपात उपबंध, तो आपात उपबंध 352 से 360, 18 में 17 में राजभाषा बोल रहा था 4, तो तीनों तरफ से घेर दिया 3 343 से 351। निर्वाचन तक ना कि वो अच्छा ये 15 वर्ष में निर्वाचित हुए थे, 15 माने 2015 में कौन, नरेंद्र मोदी। आप एक बार अब लास्ट कब हुए हैं निर्वाचित, तो 324 में। तो 324 से कई वर्ष, 5 वर्ष, तो 324 में 5 जोड़ दीजिए तो 329 तक, ठीक है साथियों। आप देख लीजिए, इसके बाद आपको आ जाइए संघ और राज्य के बीच संबंध। तो कहना कि संघ और राज्य के बीच संबंध 11वां भाग कितना, तो 11वां, तो एगो राज्य एगो संघ है, तो एक लिखे तो 11 ना हो गया, तो एगो संघ और राज्य। तो कहना कि अच्छा संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ना कितना 345 रुपया देना, सॉरी 245 रुपया देना पड़ेगा, 300 नहीं, यानी 200। तो कहना कि दोनों एगो एक है, एगो एक है, तो दोनों खर्च करेगा, तो दोनों माने एक खर्च करेगा, तो दोनों खर्च करता है 245 से लेकर 263, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए यह है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोले थे कि 2 गो है, एगो अनुसूचित एगो अनुसूचित जनजाति, तो 2 गो हो गया, और 2 को बराबर दुगुना कर देंगे तो 4, यानी कहने का मतलब ये जो ना बराबर पर है। क्या ध्यान में रखना है, ये दोनों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बराबर पर है, 4 पर, तो एगो हो गया 244, एगो हो गया 244 के क, ठीक है साथियों। ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको इस तरह से हम आपको बता देते हैं। अब आ जाइए कहाँ गया आप, हाँ अब सहकारी देख लीजिए। सहकारी तो 9 के ख में है, सहकारी 9 के ख में है, तो इसको दूसरे, तो क्या पंचायतें के अंतर्गत ही है, तो 243 सीट था विधानसभा में, तो पंचायतों में चुनाव होगा 243 पर, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए 243 के क्या है साथियों, तो लास्ट में 243 के यज है, यज से हो जाएगा यन होगा, यज से यन हो जाएगा, यज से यन। ये है नगर पालिका, तो ये देखिए ये हो गया 243 के 243 के हो जाएगा साथियों। यह देखिए यह से ये 243 का त न होगा, त से लेके यच तक। तो देख लीजिए इसको आपको यहाँ से लेना है, देखिए इसको यहाँ से लेना है पंचायत से, तो 243 से 243 के क से 9 तक, तो फिर 9 तक की हो गया, 9 बरकरार है, उसके बाद त से हो जाएगा यच तक, उसके बाद हो जाएगा सहकारी 243 के यज से यन तक, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, ये आपको क्या ध्यान में रखना है, संघ राज क्षेत्र। तो देखिए 7 को हम लोग छोड़ दिए थे, निश्चित 238 के निश्चित है, तो 7 को हम लोग छोड़िए देंगे, ठीक है। और कह देना है ना कि क्या 8 के, तो 8 के हो जाएगा, देखिए जो हम लोग 5 में देखे तो संघ उसी को उठा के यहाँ रख दिए, राज देखे 6 में उसको उठा के यहाँ रख दिए, तो यानी ध्यान में रखना संघ राज क्षेत्र। तो कहना कि 3 के गैपिंग रहेगा, इसमें 3 के गैपिंग रहेगा। संघ राज क्षेत्र का मतलब कितना आदमी संघ है, तो कहना 239 पहले 239 और 239 से 242, ठीक है साथियों, 3 डिफरेंस। ये कितना राज में तो बोले थे कितना 152 से लेके 237, ठीक है साथियों। आई मूल कर्तव्य तो आपको मालूम है कि आपका कर्तव्य 51 के क, ठीक है। संघ में हो जाएगा 52 से लेके 151।
देखिए मौलिक अधिकार का आपका अधिकार है, कितना अधिकार है आपका 12 से लेकर 35 हुआ। हाँ, अधिकार तो 12 से 35। नीति निर्देशक आएगा तो 36 से लेकर कितना अधिकार आपका 12 से 35, निर्देशक है तो 36 से 51। नागरिकता तो आपको मालूम है कितना 5 से 11, और ये इतना हो जाएगा 1 से 4। यानी कहने का मतलब इसका भाग भी जितना जितना काम करा दें उसका भाग और उसका अनुच्छेद भी आपको याद रहना चाहिए। अब आ जाइए देशी रियासतों का भारत में विलय। देखिए देशी रियासत को ना भारत में विलय साथियों, देखिए रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। ठीक है साथियों, किसके? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। देखिए जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह, माने जूनागढ़ के द्वारा ना जनमत संग्रह करा लिया गया जूनागढ़ को, तो कहते ज से जूनागढ़, ज से जनमत। ठीक है। हैदराबाद की रियासत को पुलिस करवाई दे रहा है। ये हैदराबाद ना पगला था, ये कहता हम नहीं जुड़ेंगे, माने भारत के बीच में रहेगा, ये नहीं जुड़ेगा, पकड़ के कूच दिया, कहा कि पुलिस के कार्रवाई के द्वारा इसको। और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र के द्वारा ना, तब पत्र पर साइन करवाया गया उसके द्वारा। ठीक है साथियों, देखिए देशी रियासतों के भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। ठीक है साथियों, इधर आ जाइए। अब देख लीजिए, अब अनुच्छेद हम लोग शुरू करेंगे। तो देख लीजिए अनुच्छेद में हम लोग क्या देखेंगे। देखिए भारत राज्यों का संघ है, इसमें देखिए इसमें प्रविष्ट 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन, राजधानी कहाँ है? दमन में इसका दमन और दीव के राजधानी दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। देखिए मन से अपना राजधानी बनाया था दमन। इसको आपको छोड़िए, यहाँ पे आइए। देखिए आपसे कह देगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? कह देगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज का संघ है। राज होता ना कि सब राज है, उसका संघ है। तो देखिए प्रथम अनुसूची में भी सबके बात है, प्रथम अनुच्छेद में भी, तो कहना कि प्रथम अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये सब बाकी नहीं याद करना है। अब आ जाइए, भारत की संसद को विधि द्वारा करा कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंध और शर्तों पर जो ठीक समझे ना संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। यानी कहने का मतलब होता है ना कि मान लेते कोई दूसरा राज्य है, ठीक है, कोई दूसरा राज्य है, तो कोई दूसरा राज्य है ना, वो आके कहेगा कि भारत में आप में मिलेंगे, तो कोई दूसरा राज्य, कौन राज्य? अपना देश का ही नहीं साथियों, दूसरा राज्य के कारण दूसरा राज्य का प्रवेश करना है अपना भारत में, तो दूसरा अनुच्छेद भी दूसरा। जब दूसरा राज्य आएगा अपना देश के, देखिए वहीं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। देखिए अपना राज्य में रहेगा ना, अपना राज्य में रहेगा तो नाम उम परिवर्तित तो ना कर देता है संसद अपना विधि द्वारा। तो कहना देखिए नाम उम परिवर्तन का काम कौन करता है? संसद करता है साथियों, संसद करता है। तो वो अपना मन से नाम उम परिवर्तित कर देता है, क्या? तीसरा अनुच्छेद के द्वारा। लेकिन दोसर राज्य अपना भारत में न है, माने कहने का मतलब बांग्लादेश चाहे कि हम आ जाए, वो दोसर न, भारत से अलग है, दोसर है, वो सोचा है कि हम आ जाए या उसको हम जीत लिए हैं, उसको अपना में मिलाएंगे, तो ये अनुच्छेद दूसरा कहता है कि हाँ मिला सकते हैं। तो देखिए भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंध और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, ये अनुच्छेद 2 के द्वारा। देखिए नए राज्यों का निर्माण यानी अपना राज्य में से और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो कहना कि वैसे भी कहना है कि किसके, तो कहना ये दूसरा था तो दूसरा में आ गया, लेकिन अपने में के राज्य में नाम उम परिवर्तित करेगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ना। तो नाम परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं, तो ये अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है साथियों। न जी राम जी सबको नाम चेंज करके रख दिया, मनरेगा का नाम जी राम जी सब कर दिया है। ये पूछने वाला क्वेश्चन इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये अनुच्छेद का में 3 में आता है। ठीक है, कहना है कि नाम उम कौन परिवर्तित करता है? तो कहना कि संसद करता है। आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, संसद, इस तरह से, तो कहना कि संसद करता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था ना साथियों, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन नियम का जो ना पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक ये सब आपको थोड़ा हम यहाँ तक करवा दिए, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक करवा दिए। अब अनुच्छेद वाला जो इंपॉर्टेंट है ना साथियों, वह कल हम इसी तरह का मैराथन क्लास टाइप करके हम आपको बता देंगे। चलिए साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।